तो अब मैं आपको आइसोमेरिज्म का डिवीजन बता दूं क्या है। आइसोमेरिज्म एक्चुअली दो तरीके का होता है। एक आइसोमेरिज्म होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म टर्म डेफिनेशन क्या होती है वो समझते हैं पहले। आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिना इन विच वी सी और वी ऑब्जर्व, या हमें पता चलता है दो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है बट उनमें कोई ना कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो टाइप का, मैंने अभी डेफिनेशन किसकी बताई है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। लेकिन एक और आइसोमेरिज्म होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्टीरियो वर्ड आपके लिए बहुत नया है। स्पेक्ट्रो और स्टीरियो ये दो नए वर्ड हैं और यही जो एडवांस केमिस्ट्रीज हैं, जो रिसर्च केमिस्ट्रीज हैं, इसी पे ज्यादा काम करती है। स्टीरियो का मतलब है समथिंग टू डू विद स्पेस। स्पेस यानी कि दो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन उनमें एक फर्क है सिर्फ, एक केस में क्लोरीन अबाउट द प्लेन है, एक केस में क्लोरीन बिलो द प्लेन है। यानी देयर इज सम डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ देयर इज सम डिफरेंस इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ टू कंपाउंड्स। उनको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स और उस फिनोमिना को कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आपको आइसोमेरिज्म में दो फिनोमिना पढ़ने हैं, वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अदर इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो फिनोमिना है। अब आज की क्लास किस पे है? आइसोमेरिज्म में कौन से हिस्से पे है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज हम कोशिश करेंगे इन चार को हर हालत में खत्म करने की। पांचवा जो कि नॉट इन एनसीईआरटी और दबा के इन जेईई नीट में एडवांस में है, वो अगली क्लास पूरी टोटो पे जाएगी। Today's class will be on 4 and next class will be on TOTO. Why? Because इसी के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें प्रैक्टिस बहुत लाऊंगी मैं कि आपको पढ़ना ना पड़े। ये टॉपिक ऐसा है घर जाके कभी नहीं पढ़ना पड़ता। दैट इज व्हाई आई एम चूजिंग इट, कि जो भी स्कूल एग्जाम से बिजी है उनको घर जाके पढ़ना ना पड़े, यहीं की यहीं फ्री हो जाता है ये टॉपिक। सो कर सकते हैं शुरुआत स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आपको पता लग गई, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्वेश्चंस कैसे आएंगे या आइसोमेरिज्म पढ़ते कैसे, वो सब करने से पहले आपको एक नया कॉन्सेप्ट देते हैं, दैट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। थोड़ी देर अभी कुछ मत क्रॉस क्वेश्चन करना, बहुत मजा आएगा उसके बाद। इसका आइसोमेरिज्म से क्या लेना देना है बाद में बात होगी, बट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास सबसे ही खराब क्वेश्चन आया यहां पे, तो वो क्या आ सकता है? C6H11O एक कंपाउंड है, बताओ उसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। उसके लिए क्या मैं सारे आइसोमर्स खुद बना पाऊंगी? स्ट्रक्चर में ये चेंज वो चेंज वगैरह वगैरह, तो कैसे मैं उसका कुछ शॉर्टकट या कुछ नॉट एग्जैक्टली शॉर्टकट, उसका अप्रोच क्या रखूंगी? जब भी कोई आपसे पूछे इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस नाम की चीज निकालनी पड़ेगी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आज से यूज करेंगे DBE। और तो और जेईई में भी जो क्वेश्चन आया उसमें भी DBE डायरेक्ट पूछ लिया शॉर्ट फॉर्म में, कि बच्चों को पता होना चाहिए DBE क्या है। तो DBE हमारा बनाया हुआ एब्रीवेशन नहीं, अ वेरीफाइड एब्रीवेशन। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताता है, कितना अनसैचुरेशन है। अगर एक पाई बॉन्ड है तो उसका DBE क्या बोलेंगे? एक। अनसैचुरेशन एक ही है जी, एक ही पाई बॉन्ड है। अगर दो पाई बॉन्ड है तो DBE कितना होगा? 2। 4 पाई बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कितना होगा? 4। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का मतलब है अनसैचुरेशन की गिनती, राइट? अब अगर मैं आपको बोलूं कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से DBE कैसे निकालते हैं, DBE निकालने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला, जैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए मिला हुआ है वैसे ही। वो फॉर्मूला क्या है? जितने भी एटम्स हैं तुम्हारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, सपोज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और बढ़ा दिया मैंने मामला तो नाइट्रोजन, जितने भी एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम 1, पहले वाले एटम, जो भी तुम पहला एटम लेते हो मैं करके दिखाऊंगी, उसकी गिनती कर लो। सपोज 4 कार्बन है तो कितने कार्बन लिखूंगी यहाँ पे? 4 मल्टीप्लाइड बाय उसकी वैलेंसी कितनी है? कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 -2। हर एटम के साथ उसकी वैलेंसी -2 जरूर करना है आपने, प्लस दूसरा एटम, सपोज हाइड्रोजन है,
6 हाइड्रोजन है, यहां क्या लिख दूंगी 6। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है 1, 1 माइनस 2 विल बी -1। ये सारा करके डिवाइड किससे करना है 2 से। डैश 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 इसलिए लिखा है एटम नंबर 3, एटम नंबर 4, ये चलता जाएगा। एंड में इस सारे के आउटपुट के बाद आपको क्या करना है +1 कर देना है। इस पूरे का अक्सर 0 मिले तो डोंट माइंड, ठीक है, इसका 0 आगे क्या है +1, तो डीबीई कितना होगा 1। अगर डीबीई 1 है उसका मतलब क्या है एक पाई बॉन्ड है इसमें, तो तुम्हें सारे इसके स्ट्रक्चर जो बनाने पड़ेंगे ये भूलना नहीं, इसके अंदर डबल बॉन्ड है। अभी लग रहा होगा इसकी जरूरत क्या है, हम तो एल्केन एल्कीन एल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के ही बता देंगे। एक का CnH2n+2 होता है, एक का CnH2n होता है और एक का CnH2n-2 होता है। अब एल्केन एल्कीन एल्काइन पे थोड़ी ना पूछेंगे, बच्चे थोड़ी हैं आप। अब आ गया एस्टर एनहाइड्राइड, क्या करेंगे अमीन्स, तो वहां आपको पहले ही पता होना चाहिए जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कोई डीबीई है। अगर डीबीई पक्का एसिड हो सकता है, उसका डेरिवेटिव हो सकता है, ईथर तो नहीं हो सकता एक ऑक्सीजन वाला। तो देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो आगे बचेंगी। अनिकेत, मेरे बैच में बैठने की एक शर्त मैंने ममता मैम के थ्रू कन्वे करवाई थी, आई कैन नॉट, मतलब मेरे बैच का प्रॉब्लम ही एक यही है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सांस ले लो, लेट आना एब्सेंट होना नहीं चल पाता है। तो मैं कैटेगरिकली बोला था ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हो नहीं आज। तो अगली क्लास से अगर आना है टाइम पे, वरना ठीक ठाक वहां बैठे हो, वहां लेट वेट सब चल जाएगा क्योंकि वहां स्लो चलते कम लोग हैं, ठीक है। चलिए, तो यानी कि अगर एक डीबीई आया तो इसका मतलब क्या है एक पाई बॉन्ड। क्या कुछ और भी मतलब है इसका, वो पकड़ते हैं एवरीवन। अगर मैं ये मान के चल रही हूं घर जाके आपको टॉपिक नहीं पढ़ना अगले साल तक, अगले साल तक ये टॉपिक घर पे नहीं पढ़ना, तो मैं एक एक चीज करा रही हूं स्लो रिटेन करके, और ये हर साल करती हूँ। ये टारगेट मेरा हर साल अचीव होता है। 12th में कोई इसकी रिवीजन नहीं मांगता जस्ट बिकॉज ऑफ टुडेज क्लास। सो आई होप मेरे को और डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा क्लास में, लेट आना या किसी का उठ के जाना। अगर मैं कहूं ये CnH2n+2, ये किसका फॉर्मूला है एल्केन का। एल्केन इज फुली सैचुरेटेड। अगर इसमें एक पाई बॉन्ड आ जाए बच्चों, यानी एल्कीन बन गया, एक पाई बॉन्ड आया एल्कीन बन गया, तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए। एक और पाई बॉन्ड आया तो क्या होता है 2 हाइड्रोजन और कम होते हैं, और यहां क्या लिखते हैं, यानी आपको यह बात पता चल गया अनसैचुरेशन आने का मतलब है हाइड्रोजन निकलते गए, उसकी जगह पाई बॉन्ड आता गया। वंस अगेन ये किसका फॉर्मूला है एल्केन, यानी कि एक पाई बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड होगा, इसका मतलब वन मोर टास्क C5H5। आपकी गट फीलिंग देखनी है या आपको टॉपिक के अंदर लाना है ताकि आप इस टॉपिक को इंटरेस्टिंगली लें। ये किसका फॉर्मूला है C5H5। रुको रुको रुको, इतनी जल्दी इतने अनसैचुरेशन नहीं, माय बैड। ये किसका फॉर्मूला है, कौन सा, पेंटीन, अब तो बोल दो। ओके, पेंटीन का फॉर्मूला है। क्या ये किसी और का भी है, सोच के स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन। क्लास 10 तक का ही आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूं, ज्यादा नहीं। आप ये कह रहे हो जो बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने पेंट-2-ईन बना दिया जिसका फॉर्मूला सर्टेनली मेरे को पता है, एच गिनने की जरूरत ही नहीं है, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूं एच नहीं गिनना मेरे को, आगे भी आपको एच नहीं गिनना चाहिए। क्या ये इसका है फॉर्मूला, चेक। यहां क्या होगा CH2, क्योंकि दो दो तो वैसे बॉन्ड बने, CH2 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 CH2, गिन लो 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन। यानी एक पाई बॉन्ड अगर हटाना है मेरे को, हटा दिया। अगर बच्चों मैंने एक पाई बॉन्ड हटा दिया होता तो ये तो एन पेंटेन बनता, चेक करना एक बार, ये नॉर्मल पेंटेन बनता। 2 हाइड्रोजन हटा के मेरे को डीबीई लाना था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, तो मैंने यहां के 2 हाइड्रोजन हटा के यहां ला दिया। 2 हाइड्रोजन हटाना इज डीबीई, ये समझाना चाह रही हूं, पाई बॉन्ड आए या ना आए। अब 2 हाइड्रोजन हटाने हैं तो एक यहां से हटा दूं, एक यहां से हटा दूं, इसको CH2 बना दूं, इसको CH2 बना दूं और इसमें जोड़ दूं, साइक्लिक बन गया ये। तो डीबीई का मतलब आज के बाद से ईदर अनसैचुरेशन यानी एक पाई बॉन्ड और एक साइकिल, एनीथिंग।
तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का मतलब डबल बॉन्ड की गिनती नहीं है, इसका मतलब है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। साइक्लो भी अनसेचुरेटेड ही माने जाते हैं। साइक्लो भी अनसेचुरेटेड क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन की गुंजाइश थी, तुमने हटा के जबरदस्ती एक रिंग बना दिया। ठीक है, चीलेशन बहुत अच्छी बात है, स्टिल उसमें 2 हाइड्रोजन डाले जा सकते हैं, तो वो अनसेचुरेशन में गिना जाएगा। आप ये नहीं कहोगे देख के कि ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, इट विल लुक बैड, लेकिन आप ये कहोगे इसका DBE 1 है क्योंकि एक साइकिल है। अभी थोड़ी देर इसी की प्रैक्टिस करते हैं, DBE की। तो अगर मेरे को DBE का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्या मैं ये कह सकती हूं DBE2 का क्या मतलब है? या तो 2 पाई बॉन्ड होंगे, या 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग होगा, या उस कंपाउंड में 2 रिंग होंगे। DBE का स्ट्रेट अवे सिंगल, ये मतलब जितनी जल्दी ले लो टॉपिक उतनी जल्दी खत्म है DBE का। अब मेरे पास आता है कि DBE इसका निकालें, तो जो मैंने कर रखा है, ठीक है, मैंने नोट्स के सेक के लिए किया हुआ है कि आप लोग बस कल को ये PDF रहे 12th में चाहिए होंगे। C2H6 खुद से निकाल के बता सकते हैं कि कहीं मैंने गलत तो नहीं निकाला DBE इसका। मैंने इसका DBE पता नहीं 1 निकाला है, 2 निकाला है, चेक और बताइए क्या होना चाहिए। C2H6 फॉर्मूला देखते ही पता चल रहा है इथेन है, वैसे ही पता है इसका DBE 0 आना है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ फॉर्मूला जरूरत पड़ी तो इस फॉर्मूले में लगा के देख पाएंगे इसका DBE 0 है। DBE 0 का क्या मतलब होता है? नो अनसैचुरेशन, नो साइक्लिक। आपने इस मॉलिक्यूल में DBE 0 दिया है। इंटीजर टाइप में जेई में कोविड के बाद जो इमीडिएट कोविड के दौरान जो जेई हुआ था, 4 बार हुआ था, उसमें डायरेक्ट DBE तक पूछा गया है। इसका DBE बताइए, इनमें से किस किस का DBE 5 है? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं। C3H6 चेक, क्या इसका DBE 1 आएगा? नाउ लर्न द फॉर्मूला अप्लाई, लिख लिया होगा आपने या सोच लिया होगा, सुन लिया होगा। जो नहीं लिख रहे उनको पता है, वो अटेंटिव है, फॉर्मूला याद हो गया होगा। बताइए, एक बच्चे को छोड़ के बाकियों से मेरे को कैमरा ऑन चाहिए। आदर्श, इफ पॉसिबल, अवनीत, गर्ल्स को हम ज्यादा जिद नहीं कर सकते, लेकिन इफ पॉसिबल और हो सके तो यथार्थ आप भी, ठीक है। DBE 1 है इसका, ऑल ऑफ यू। DBE अगर 1 है या तो C3H6। अब अगर मैं आपसे आज पूछती हूं क्लास के टेस्ट में कि भाई इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाओ, तो सबसे पहला तो देखोगे भाई एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n। बट अब मैं कहूंगी गलती से भी फॉर्मूला एल्केन एल्कीन का मत लगाना, अब काफी ट्विस्ट होने शुरू हो जाएंगे। सीधे आप पहले देखोगे इसका DBE क्या आएगा 1, या तो इसमें एक पाई बॉन्ड होगा, तो एक तो बन गया प्रोप 1इन और एक बन गया साइक्लोप्रोपेन, और कुछ पॉसिबल है ही नहीं। बताओ है तीसरा स्ट्रक्चर? अब बहुत जल्दी गर्दन नामे मत हिलाना, इस स्लाइड तक चलेगा, अगली स्लाइड तक ऐसा नहीं होगा, सोचना शुरू करना, ठीक है। तो अब आपके पास DBE 1 आते ही आपको स्ट्राइक कर जाता है साइक्लो भी बनाने होते हैं, अदरवाइज आप साइक्लो सोच नहीं पाते। तो DBE का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब मेरे कुछ ओरल सवाल आएंगे तुमसे, वो करते हैं। C4H6 चेक, इसका DBE मैंने 2 निकाला है। 2 DBE का मतलब आ गया, तो आगे मेरे सवाल शुरू हो जाएंगे। या तो 2 पाई बॉन्ड है, या 1 पाई बॉन्ड 1 साइकिल है, या दोनों साइकिल। आपकी गट फीलिंग से अगर हम बनाएं, अभी कॉपी में बनाना मत, पेज खराब मत करना, ठीक है। आपके मेरे गट फीलिंग से शुरू होते हैं बनाना। भाई 2 DBE आया है, 2 डबल बॉन्ड होंगे पक्का, तो सबसे पहले मेरा दिल दिमाग कहता है ये बना दो, ब्यूटाडाइईन। दूसरा ये भी बन ही सकता है, चेक कर लो क्या दोनों सेम तो नहीं बना दिए। अब आपको कैसे पता चले दोनों सेम बनाए हैं कि डिफरेंट? IUPAC नेम, कोई और हरकत नहीं। IUPAC नेम अगर डिट्टो सेम आ गए तो ही मॉलिक्यूल सेम है, अदरवाइज वो सेम नहीं है। इसी को अगर मैंने ऐसे बना, तुम में से कोई इसको तीसरा ना मान बैठे, ये भी ब्यूटाडाइईन है। जब तक तुम IUPAC नेम नहीं बनाओगे तो इन दोनों में फर्क है वैसे कोई पहले और तीसरे में? अरे है भाई, तुम्हें वैसे स्पॉट द डिफरेंस होता तो कहते ना कुछ तो है, कुछ कोई मुझे बता पाए क्या फर्क लगता है इन दोनों में?
स्पेशल अरेंजमेंट, अभी भी थोड़ी सी स्पेस की बात की थी, सिर्फ यू फर्क है कि इसमें आपने दोनों यू बना दिए, एक में यू डायगोनल बना दिए, कुछ ऐसा। स्पॉट द डिफरेंस कहती तो शायद यही बताते, यही है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जिस दिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ना उस दिन इसको भी गिनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन होगा गिव अस टोटल आइसोमर्स स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो, तब लाऊंगी ये। तो आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आदत रहे। अभी तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कोई पूछ ले तो बेवकूफ कहेगा मेरे को अगर मैंने ये बना दिया तो, और कोई इन दो के अलावा DBE2 के साथ क्या बता सकते हो? साइकिल बना दूं एक, ठीक है चलो बना देते हैं। एक DBE तो साइकिल ने सेटिस्फाई कर दिया, दूसरा DBE किससे सेटिस्फाई करवाओ? एक पाई बॉन्ड, बढ़िया। क्या लगता है सेम ही होंगे, IUPAC नेम सेम है, डोंट ड्रॉ इट, ओके। और कुछ तुम्हारा दिमाग शायद किसी इक्का दुक्का का अब चले। दो साइकिल कैसे बनाऊं? 4 कार्बन पे बना देते हैं, देखते हैं। वाई साइक्लो सिलेबस में नहीं है पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। 2 साइकिल बना दी ना मैंने, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। किधर है मेरे पास 6 कार्बन? 6 कार्बन तो नहीं थे ना मेरे पास, तो ये तो मेरा गलत हो गया। थोड़ा तुम लोग हेल्प करवाओ यार, मेंटल एबिलिटी चल रही है। यस डायगोनल, बिल्कुल सही। चेक, फॉर्मूला चेक करना, जल्दी हाँ में गर्दन मत हिलाना। फॉर्मूला चेक, DBE2 मैं बता दूंगी, फॉर्मूला चेक करो। फॉर्मूला सेम आ गया तो DBE2 है, डोंट काउंट। ये भी बाईसाइक्लो ही है, 2 साइकिल फ्यूज्ड होती है ना तो उनको बाईसाइक्लो। DB फॉर्मूला सेम होना चाहिए, डोंट काउंट DBE। अभी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, भाई कार्बन तो सेम आ गए। इधर 1 2 3 4 H, इधर 1 5 और 1 6 H, चेक कर लो। यही फॉर्मूला था, C4H6, परफेक्ट, बढ़िया एग्जांपल। और कोई? अब दिमाग चलना चाहिए। मैंने 4 पॉसिबल वैरायटी सोची थी, चारों आ गई। आई एम वेटिंग। हाँ हाँ कुछ दो ना मुझे, ऐसा नहीं हो, वही तो तलाश रही हूँ। DBE2 सेटिस्फाई करने के बाद पहले उसका ढांचा खड़ा करो। आइसोनियो फॉरगेट इट, DBE करो। DBE करोगे तुम आइसोमेरिज्म गलत नहीं होगा। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कोशिश कॉपी पेन मतलब कॉपी खराब मत करना, रफ में करना हो करो। आई विश आप ओरली पकड़े। ऑनलाइन वाले बालक बताएं, कोई हैंड रेज हो रहा हो? यथार्थ, आदर्श, सात्विक, विवान, हाँ बोलो। सेम ही हो गया, IUPAC नेम उसका सेम आएगा। स्पेशल वाले आज ले नहीं रही, इवन वो तो स्पेशल में भी सेम होगा। और कुछ? अरे मैंने खोल दिया ना, पता नहीं कितने बन रहे हैं इसके, दिमाग खोलो थोड़ा। मैंने अभी ऊपर लिया स्लाइड तो यू विल बी ओवरवेल्म्ड। इतने थोड़ा तो लाओ, मतलब अरे यार थोड़ा, कोई शायद एक आधा मेरे पुश करने पे निकले। करो कोशिश, अभी भी हुडी हटा दो, नींद आएगी इससे। बंद कर दो उसको, सिंपल यहां से बंद करो यार। एक ऐसी, ये तो इतनी गरमाई गजब की, चेहरा लाल और उसका आंखें बंद। यस तने, क्यों नहीं कर सकती? मैं तो वेट कर रही हूँ। DBE2 सबने बोला 2 पाई बॉन्ड, किसने कहा साइक्लो? पहले तुम खुली चेन में तो ट्रिपल लाओ बालक। वो ऐसी अगर किसी को चाहिए हो तो बता देना, मैं ऑन कर दूंगी। ये तुम लोगों को ये क्यों नहीं याद आ रहा? DBE2 हो रहा है सेटिस्फाई। अब फॉर्मूला मत चेक करना, शुरू हो अब। ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 1 आइन, 2 दे दिए, कहीं से तो आया। और कुछ? साइकिल में अगर ट्रिपल बॉन्ड ले आई तो क्या गड़बड़ होगी? DBE3 हो जाएगा। कम से कम कुछ तो है जो नहीं बनाना साइकिल में ट्रिपल बॉन्ड। अभी तुम आसपास भी नहीं पहुंच रहे हो टोटल के। जैसे ये कितनी बड़ी बेवकूफी सी लगी ना, ये हमसे ये कैसे मिस हो रहा था। ऐसी एक और चीज मिस हो रही है, वो भी इसी कैटेगरी की है। ओह, बनाऊं मैं कोई और? चलो दे दिया, 1 सेकंड। यस, अभी तो तुम, अब CH3 किधर लगाऊं? यार मैंने तो सही बना दिया, पता नहीं तुम ऊपर क्या बोल। अच्छा यस, मैं एक और बना बैठी गलती से, ये भी तुम लोगों से निकलवाना था। आई थॉट दिस। और खोलो,
ये जो बॉक्स में बैठे हैं तीनों बच्चे, ये कुर्सियां बॉक्स का दर्जा, बॉक्स में बैठे हैं आप लोग, बताएं वहां की टिकट महंगी है थोड़ी ना, बताएं एनीवन। अक्षिता बड़े दिन बाद आए हैं, अलग अलग सा लग रहा होगा, जवाब दो। छोड़ूंगी नहीं अब मैं, इतने दिन गायब रहोगे तो। 2 मिथाइल प्रोपिल, DBE2 कहां सेटिस्फाई हो रहा है बेटा जी, क्यों बनाऊं? 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, क्यों बनाऊं? DBE2 कैसे सेटिस्फाई होगा? इन एक ही DBE दिया तुमने, या तो साइक्लो बनाते। 2 मिथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन, मैंने ऑलरेडी 2 DBE बना दिया। तुम एक साइकिल गायब करके कैसे कर सकते हो? एक और, इससे ज्यादा तो मेरा 1 सेकंड नहीं हो सकता। क्या इन दोनों का IUPAC नेम डिफरेंट है? यस, तो कंपाउंड डिफरेंट है। कितने हुए टोटल? 10th क्लास में इसके सिर्फ तुम डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला सिंपल बना पाते। अभी मैंने कितने बना दिए? 9 बन गए, या 7 है, 8 है, 9 है? अभी तो 4 कार्बन है तो मैंने 9 बनाए, पता नहीं कोई मिस तो नहीं हुआ। लेट्स चेक, देखना कितने बना रखे हैं मैंने, गिन लो 9 है कि 10 है। अब एक बार देख लो, कोई और पॉसिबिलिटी मिसिंग है तो मुझे बता देना, नहीं तो आगे चलते हैं। तो ऐसे DBE ने मेरी मदद करी कि तुम एक डबल बॉन्ड बनाओ, 2 डबल बॉन्ड बनाओ, एक डबल बॉन्ड, एक साइकिल बनाओ, फिर साइकिल किसने कहा है 4 कार्बन की बनाओ, 3 की भी बनाओ। 3 की बनाओगे तो डबल बॉन्ड का तुम्हारे पास ऑप्शन आ गया, CH3 की प्लेसिंग क्या करो, ठीक है। बस आसान केसेस 4 कार्बन तक के हैं। 5 कार्बन आ जाते हैं ना तो 10 से ऊपर फिर रायता फैलता है। अभी तो हमने स्टीरियो नहीं उठाया इसमें, ठीक है, तो ये स्लो चलेंगे। आई होप नाउ एवरीबडी गॉट द फ्लेवर कि क्या है आज की क्लास, क्या करना है हमको, ठीक है। चलिए, सिर्फ इनके बिना पेन उठाए DBE चाहिए मेरे को। सबसे पहले तेजस जो मेरे ड्राइंग रूम में बैठा है आज, वो जवाब दे इसका DBE। 7, चेक एवरीवन, करेक्ट। इसके नीचे जो बना है इसका DBE, अक्षिता इसका DBE पूछना नहीं है, बहुत देर से पढ़ा रही हूं, सिर्फ नंबर बोलना है एक। अनिकेत, अच्छा पूछने के बाद चलता है पेन? नो, देखो जवाब दो। शिवांश, यथार्थ करना कोशिश। गलती तो हो सकता है, पहली बार पढ़ रहे हैं। आज तुम्हारा गलत नहीं होगा, मेरे को क्या मजा आएगा फिर क्लास लेने का। ओ नहीं, दोबारा देखो, यही ना, ना 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 ना, दोबारा देखो, यही है शायद आया हुआ जो JEE में आया 1 साल पहले। कितना है? गलत। अब तो यार मतलब काउंटिंग ही चल रही है, 4 आया, 5 आया, फिर 6 आया, कोई 7 वाला है वो भी दे दो यार। 1 2 3 आ रहा है। जो भी अपना जवाब दे रहे हो लोकेशन तो बोलो, कैसे आया 5? एक तो रिंग है। अनिकेत, अक्षिता, इट वॉज नॉट दैट केमिस्ट्री विच यू वर फॉलोइंग सिंस 6 months। इट वॉज, अगर मेरे को रेट करना हो ना, सबसे आसान टॉपिक है पिछले 6 महीने का, फोकस है, ठीक है। आई नीड आंसर। एक तो रिंग का, 2 3 4 CHO फंक्शनल ग्रुप पहचान हो गई है एल्डिहाइड की, एक उसके अंदर नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप, 3 ये, चौथा ये, 5वां ये, छठा ये, इसका DBE है 6। ऐसे सजा के नहीं देंगे, अभी तो बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं दिया मैंने, तो आपको अब ये पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रभनूर, इसका कुल मिला के DBE, काफियों ने तो सीख भी लिया होगा, निकाल भी लिया होगा। नहीं प्रभनूर, इसका DBE, और गलत होने का पूरा राइट है, चुप रहने का राइट नहीं है। चौदह आई थिंक,
14। अब इसमें हम इससे तो क्या परेशान कर सकते हैं, इससे ज्यादा डीबी डायरेक्ट निकलवाना हो तो नहीं परेशान कर सकती, ठीक है। अब यहां दिक्कत क्या आई होगी, ये मैंने गोला दे दिया, गोला दे दिया, उसका मतलब ये हो गया कि आपको इस गोले को ओपन करना पड़ेगा लाइक दिस, 3 डबल बॉन्ड इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। एक गलत करवाऊं, ये तो थे इजी करने के लिए, थोड़ा मोरल बूस्ट हो जाए, डीबी गिनना आ गया। अगर ये बताना होता तो फिर मैं गलत कैसे कराती। आपकी सोच देखनी, केमिकल बॉन्डिंग काफी पढ़ा चुकी है, केमिकल बॉन्डिंग इतना पढ़ा चुकी हूं कि आप बच्चे इसका सही आंसर दे सकते हैं। 6, 7 दो आंसर हैं, कोई 5 वाला हो, 8 वाला हो। 8 वाले को मैं देखना भी नहीं चाह रही अभी, ना ही दिखे मेरे को, मूड खराब हो जाएगा। आप यहां 2 डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। कार्बन की कितने बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7, 2 कार्बन के 7 बॉन्ड, या एक के गिन लेते हैं, चलो आपको इसमें गलती लगेगी। इस कार्बन के कितने बॉन्ड, 1 2 3 4 5, नेवर पॉसिबल। 5 बॉन्ड कैसे, तो वो डबल बॉन्ड शेयर्ड है, यस, किसी एक रिंग में है, दूसरे रिंग में वो डबल बॉन्ड नहीं है। ऐसे ड्रॉ करके दूंगी उन बच्चों को जो 11th में जेई का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, फॉर्म भरना भी वसूल नहीं है, पैसे बर्बाद है वो वाले। ऐसे दोगे तो डीबी बता देंगे, नहीं, ठीक है, इतना इजी बोर्ड्स भी नहीं आता। 3 और 2 5 डबल बॉन्ड के और 2 रिंग के, इसका डीबी हुआ 7। अब इस सारा क्या आपको तंग करूँ, ये तुम कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डीबी में जल्दबाजी में या लैक ऑफ फोकस की वजह से गलती हो तो हो, अदरवाइज नहीं। भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मैंने लास्ट ईयर अपने बैच के होमवर्क में दिया था कि मेरे को तुम लोग बताओगे इसका डीबीई कितना है। पर मैं देख रही हूं कि जो मेरी क्लास का टॉपर रहा है अविनाश, जो अभी भी हमें पता है वो तोड़ेगा हर एग्जाम को, मैं आखिरी में उसका आंसर बताऊं, उसे चैन नहीं पड़ता था, घर नहीं पहुंच पाता था जब तक मेरे को व्हाट्सएप ना करे इसका इतना होगा आंसर। थोड़ा मेंटल एबिलिटी सा लग रहा है, बचपन वाला जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स गिनवाते थे ना, 9 17 18 तक पहुंचोगे भी तुम, रुको। मतलब मैं ही नहीं कह रही वो सही आंसर है, मैं लास्ट ईयर का तजुर्बा बता रही हूं। 17 21 18 ट्राइंगल सारे पॉसिबल गिन गिन के भेजे हैं मेरे को, पता नहीं क्यों, मैं तो बच्चों की सोच बता रही हूं। 9 तुम कह रहे हो इसका डीबीई 9 है, मेरे को डीबीई चाहिए इसका। ओह, पीएनसी आ गई, प्रोबेबिलिटी एंड क्या, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यही है कुछ। सॉरी, वी डोंट एड्रेस दैट ना, वी डोंट एड्रेस, इसका आंसर दो। पीएनसी लगाई तो हम सक्सेसफुल हो गए तुमसे गलती कराने में, वी आर सक्सेसफुल। और मैंने आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, इस डिस्कशन में मिसगाइड किया है, टू चेक, मैंने ही मिसगाइड किया इस क्वेश्चन। 36, शाबाश, मेरा बस होता -10 करती इस पर। अगर शुरू से आज की क्लास सुनी है 5, तो आप सही आंसर दे पाते हो। जो मर्जी लगाओ, मुझे डीबी चाहिए, तुम्हारा जैसे निकालने का तरीका है। दिस इज व्हाट मेंटल एबिलिटी इज। क्या लगाना है, 36 से सीधे 4 पे आए हो गर्ल्स। आंसर लाओ, आद्या, दिशा एंड दिशा, आंसर किससे गिना है, फॉर्मूला से। जब डीबी का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, तुम्हें क्यों ट्राइंगल गिनने हैं, बाईसाइक्लो में, ट्राईसाइक्लो में, टेट्रासाइक्लो में। तुम 9 10 15 17 18 पता नहीं कितने ट्राइंगल ला दोगे तुम। 9 ट्राइंगल ना, मैंने ट्राइंगल तो नहीं गिनवाए थे इसमें, मैंने पूछा था डीबी। हाँ सही बात है, जब आपके पास फॉर्मूला है, एक बार फॉर्मूला से निकालने की जरूरत नहीं लगी मेरे को, क्योंकि इस ट्राइंगल को गिन गए, इस ट्राइंगल को गिन गए, इस ट्राइंगल को गिन गए, इसको कितनी बार इसको गिन रहे हो,
फिर कोई कहेगा नहीं नहीं ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, वो तो फिर खेल ऊपर वाला क्यों नहीं लिया? तो ये कोई एनटीएससी का एग्जाम थोड़ी, मैथ्स थोड़ी है। हेयर एवरी इंटरसेक्शन मींस अ कार्बन। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपका सही आंसर होगा। मुझे बताइए, स्टॉप इट, स्टॉप डिस्कशन। कार्बन कितने थे? हाइड्रोजन कितने? बीच वाले पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं रहा। अब मैं नहीं पूछ सकती इसमें नियो कार्बन भी है, इसमें सारे कार्बन टर्शरी हैं जो टर्मिनल है, हर एक पे कितना? एक 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 हाइड्रोजन। अब निकालो इसका डीबी, ट्रायंगल गिनना, यही तो आपसे गलती करानी है मैंने। अब 4 आए, 3 आए, 2 आए, अब तीर निकल चुका। तरीका मैंने बता दिया, अब वो थोड़ी ना मेरे को चेक करना है तुम्हें आता है कि नहीं डीबी निकालना, कहां कैसे डीबी। यही मैंने कहा था, मैंने थोड़ा मिसगाइड किया है। क्या मिसगाइड किया है? 3-4 स्ट्रक्चर ऐसे कराए जिसमें तुम्हें रिंग और डबल बॉन्ड गिन के तड़ 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 आंसर देना है, और सामने ये रख दिया, तुमने फिर वही किया। दिस इज व्हाट will come if you attempt a question with a previous mindset. जब भी आप किसी previous mindset से question attempt करेंगे, वो आप it will be a bait, ये आप गए काम से फंस जाओगे। हाँ जी ठीक है, इट्स ओके। मैं तो इंटेंशनली गलती करवाई, आई वांटेड की गलती हो, ना होती तो मेरा मूड खराब होता। ठीक है, तो आई वांटेड ये गलती हो। 36-35, अरे भाई मेरा तो व्हाट्सएप मैंने भी ना वो सेव करके रखती हूँ। कोई ऐसी किसी बच्चे से गजब की बेवकूफ़ी होती है तो फिर मैं उसको 8-10 साल बाद ज़रूर वो स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, देख तेरी 11th ये थी। ठीक है, जिनके साथ थोड़ा कांटेक्ट लंबा रहता है, सबके साथ तो नहीं रहता। तो ये मैंने अविनाश का सेव कर रखा है, 17 आंसर भेजा था उसने मेरे को। जब उसका जिस दिन एडवांस में होगा ना, उस दिन उसको देखूंगी, ये देख 17 दिया था तूने आंसर। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हम में से सबसे हो सकती है, मुझसे क्या आपसे क्या। इट डिपेंड्स, आप किसी प्रीसेट से दे रहे हो, प्रीसेट से नहीं, अपने आप ओपन माइंडेडनेस से जरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू करें। तो अब तक तो मैंने आपको बताया, कहीं भी आप आइसोमेरिज्म में फंसे तो उससे निकलने का तरीका डीबीई इज बेस्ट। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसकी सिर्फ 4 कैटेगरी इज टुडेज टारगेट। 2 आपकी प्लस 2 कैटेगरी आपने 10th क्लास में लगभग पढ़ रखी है, वहां मुझे दिक्कत नहीं आएगी। 2 मुझे पढ़ानी है। सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म। इत्मीनान से ध्यान से सुनेंगे, फिर गिनतियां कराएंगे हम, फिर सोचेंगे। पहला केस पूरा मैं करवाऊंगी आपको, उस वक्त अगले से फिर आपके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे, गलतियां करवाएंगे। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, राइट? पहले मेरे को वो समझना है। अब मेरे पास सवाल आता है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बनने वाले कितने चेन आइसोमर्स होंगे वो बताओ। ये थोड़ा आसान है, सारे नहीं बनाने, सिर्फ वो बनाने हैं जो आपस में चेन में डिफर करते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? दोज स्ट्रक्चर्स विच डिफर ओनली इन कार्बन चेन लेंथ, जिनमें सिर्फ चेन की लंबाई अफेक्ट होगी, ऐसे स्ट्रक्चर्स को आपस में कहेंगे दे शेयर अ रिलेशनशिप कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं, ऐसे बोलना शुरू करेंगे अब हम। तो मैंने आपको दिया C5H12, नाम देखते ही पता चल रहा है, सॉरी फॉर्मूला देखते ही पता चल रहा है ये एल्केन का है। जब मुझे पता चल रहा है एल्केन का, देयर इज नो फन इन कैलकुलेटिंग डीबी, स्टॉप इट, मत करना। कहां लगाना है डीबी, वो भी बहुत जरूरी है, हर जगह नहीं। जब दिख रहा है सिंपल एल्केन है, क्यों डीबी लगाना? आपको पहले ही पता है इसका डीबी क्या आएगा, 0। यानी इसमें ना कोई पाई बॉन्ड का चक्कर, ना कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर, मुझे सिर्फ चेन आइसोमर प्लांट करने हैं इसकी। मैंने आपके सामने ये 3 आइसोमर्स प्लांट किए। क्यों कॉमन नेम पढ़ाए जाते हैं? नोमेनक्लेचर पे 5-5 लेक्चर क्यों डेडिकेट किए जाते हैं? भाई सारा आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कॉमन नेमिंग पे मिलेगा तुमको, नियो, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर फंसेंगे। तो यहां पर मैंने नियोपेंटेन बनाया, आइसोपेंटेन बनाया, एन-पेंटेन बनाया, चेक। और अपने मन में सोच के मुझे बताइए, तीनों का जो तुम IUPAC देते, उसका वर्ड रूट कार्बन नंबर कितना होता? ब्यूट, प्रॉप, पेंट, इथ, मिथ, वॉट? तीनों का सेम, तीनों का अलग, या एनीथिंग? तीनों का अलग। इसका क्या देते आप? प्रॉप, क्योंकि इसमें कार्बन चेन कितनी है? 3। इसका क्या देते? ब्यूट। इसका क्या देते? पेंट। अगर वर्ड रूट चेंज हो गया, कार्बन की लेंथ चेंज हो गई, तभी ये आपस में कौन से आइसोमर कहलाएंगे? चेन आइसोमर। मैं आपको ये बना के दे दूं और इसके 4 ऑप्शन दे दूं, इन चारों में से चूज करो, इसका चेन आइसोमर कौन सा है? चारों इसके आइसोमर होंगे,
लेकिन चेन आइसोमर कौन सा है इसका, या 3 2 जो भी, वो आपको पहचानना पड़ेगा। इसका चेन आइसोमर यही वाला है, दूसरा तो कोई और आइसोमर है। 4 कैटेगरी पढ़नी है मैंने, तो चेन आइसोमर ढूंढना इज द इजीएस्ट थिंग। ये क्लास 10th की बुक में आपको दिया हुआ है, बस वहां ये नियो और आइसो वर्ड नहीं थे। पेंटेन के आइसोमर, ब्यूटेन के आइसोमर क्लास 10th की आपकी उसमें है एनसीईआरटी में। एनीवेज, अब मैं आपको देती हूँ C5H10, जो मैं अभी करा के नहीं आई, मैंने आपको 2 डबल DBE2 वाला कराया था। तो ये केस तो मेरे को खुद ही कराना है, इसकी अगली स्लाइड से आप करना शुरू करेंगे। नाउ आई एम सेइंग C5H10 दिख रहा है, एल्केन का फॉर्मूला नहीं है, किसका फॉर्मूला मैच हो रहा है, एल्कीन का। आई डोंट काउंट DBE नाउ, आई डोंट कैलकुलेट, आई नो इसका DB बाय डिफॉल्ट कितना आएगा, 1। तो मेरे को इसमें या पाई बॉन्ड या साइकिल कोई एक चीज ध्यान में रखनी है, और मेरे से पूछा गया है इसके आइसोमर्स, रेदर मेरे से क्या पूछा गया, इसके चेन आइसोमर्स कितने होंगे। तो मुझे ये देखना है जहां पर वर्ड रूट में कुछ अलग आ गया वो उसके चेन आइसोमर्स होंगे। बट लेट्स ड्रॉ ऑल आइसोमर्स फर्स्ट, प्रैक्टिस हो जाएगी पिछले टॉपिक की। तो अब अगर मेरे को इसके सारे आइसोमर्स ड्रॉ करने को कोई कहे, तो आपके सामने, अब आपको मैं इसमें ज्यादा नहीं फंसा सकती थी इसलिए दिखा रही हूं। सबसे पहले तो मैंने एक पाई बॉन्ड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई किया, राइट। उसमें यही हो सकता है, या तो पेंट 1इन आएगा या पेंट 2इन आएगा। अब इधर लगा देती तो इधर से भी 2इन ही आता, तो मेरे पास 1 पाई बॉन्ड वाले सिर्फ ये 2 स्ट्रक्चर बनते। क्या ये चेन आइसोमर्स हैं एक दूसरे के? नहीं, दोनों में पेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स नहीं है। ये आ गया चेन आइसोमर। इसका आयुपेसी क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूट। उन दोनों का क्या था, पेंट। इसका ये चेन आइसोमर है, यस। इसका ये चेन आइसोमर है, यस। अब मैंने अगर आपको अच्छा क्वेश्चन देना है, अच्छा क्वेश्चन मतलब जिसमें आपका टाइम ज्यादा लगे और आपको लालच हो आपसे हो जाएगा, तो मैं ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दूंगी एक क्वेश्चन में, और उसके नीचे लिख के दूंगी 1 2 3 और 4-5 स्टेटमेंट या कॉम्प्रिहेंशन बना के 2 क्वेश्चन। 1 and 2 आर फलाना आइसोमर, अभी सारे पढ़ाए नहीं ना इसलिए बोल नहीं सकती। 1 and 3 आर चेन आइसोमर, यस। 1 and 2 आर चेन आइसोमर, नो। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुननी होगी। मैंने सारे स्ट्रक्चर दे दिए, किन्हीं भी 2 के बारे में एक स्टेटमेंट बोल दी। तो इस तरह से आपके सामने अब सारे आए। तो क्या मेरी क्लास एटलीस्ट अभी इतना बता सकती है ये दोनों चेन आइसोमर नहीं है, राइट? इतना बता सकते हो कि 2 और 3 आपस में चेन आइसोमर है, 1 और 3 चेन आइसोमर। बाकी की तो अभी आना है, पर 1 और 3 चेन आइसोमर हैं। 1 और 2 और 3 भी चेन आइसोमर है। नंबर 4 पे बताइए क्या 1 और 2 से नंबर 4 चेन आइसोमर होगा? यस, बिल्कुल होगा भाई। एक में ब्यूटीन आ रहा है, एक में पेंटीन आ रहा है, होगा चेन आइसोमर। अब इसको रिंग चेन भी बोलते हैं, चेन के बजाय इसका पूरा नाम एनसीईआरटी ने लिख रखा है रिंग चेन। ये दोनों, यस, एक का रिंग 4 कार्बन का, एक का रिंग 3 कार्बन का, एब्सोल्युटली। ये कहीं रिपीट तो नहीं हो रखा ऊपर, देखना नहीं। तो ये और ये अगेन चेन आइसोमर्स। अब मेरा सवाल है ये दोनों क्या होंगे? एक रिंग है, एक चेन है, इसको बोलेंगे रिंग चेन। एक में रिंग है, एक में चेन है, दोनों में 5 कार्बन है, इसको बोलेंगे चेन। ये मैंने सही नहीं बनाया है, पाइप बॉन्ड बनना नहीं चाहिए था। अब ना ये प्रॉब्लम हो रही है, मैंने सुबह भी इसको मिटाने की कोशिश करी, पूरा रिंग मेरा मिट रहा है इससे। लेट इट बी, इसको मैं करेक्ट बना देती हूं बच्चों। ये दोनों क्या हुए? रिंग और चेन। तो अभी आपको ध्यान सिर्फ चेन पे देना है। और अब देखिए टोटल मैंने कैसे बनाए हैं, थोड़ा दिमाग खुलेगा कि आगे से क्या करना होता है। 5 कार्बन की रिंग बनाइए, फिर 4 कार्बन की बनाइए, फिर 3 की बनाइए। 3 की बनाने में देखो तो सही 2 कार्बन की ब्रांच बनानी थी। एक जगह मैंने दोनों को अलग अलग किया, एक जगह मैंने दोनों को इकट्ठा करके इथाइल बनाया, एक जगह मैंने मिथाइल दोनों एक ही कॉर्नर पे लगा दिए, और एक में ये तो खैर ऊपर वाला था। कितना साइक्लिक में सोच लगी है, जस्ट चेक। साइक्लिक का मतलब सिर्फ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, कितनी सोच गई है साइक्लिक में, आप इसको देखिए इस वक्त। हैव अ लुक और मुझे बताइए कुछ मेरे से मिस तो नहीं हुआ?
कुछ और भी बन सकता था, ये जैसे बाद में आया तो मैंने लिख दिया। कुछ मेरे से मिस तो नहीं हुआ कि मैम ये वाला तो आप भूल ही गए बनाना। डीबी का ध्यान रखते हुए डीबी 1 और टोटल कार्बन 5, कुछ छूटा हो। ऐसे देख के वैसे यूजली समझ नहीं आता, अगर दिमाग चल रहा हो तो शायद आप दे सके मुझे। देखो 4 में कोई और पॉसिबिलिटी थी नहीं, 4 कार्बन के रिंग में कहीं भी लगा लूं CH3 एक ही बात थी, इथाइल कहीं भी लगा लूं एक ही बात थी, आईयूपीएसी नेम सेम आएगा। ये भी चाहे मैं इन दोनों को यहां लगा लूं चाहे इन दोनों को यहां लगा लूं, आईयूपीएसी नेम सेम आएगा। और एक ही कॉर्नर पे लगा लेती, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आता। तो इस तरह से ये आपके पास C5H10 के पॉसिबल आइसोमर्स थे। गिनना कितने हैं टोटल? अभी तो 5 कार्बन है तो 10, और सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड। अब मैं इसमें कहीं क्लोरीन लगा दूं, अल्कोहल लगा दूं, ईथर लगा दूं तो रायता फैलेगा। तो अभी तो बिना फंक्शनल ग्रुप के 10 हैं, फंक्शनल ग्रुप घुसते फिर 10 के 20 होते पता नहीं चलेगा। तो दिस इज हाउ वी विल गो इन आइसोमेरिज्म। 10 तक शायद आप कोशिश कर लें पहुंचने की, गलतियों के साथ होंगी गलतियां, इसमें एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे ये टॉपिक तो फीलिंग से होना शुरू होगा। चेक क्वेश्चन देखो, 4 चीजें लिखी है, क्या ये चारों इसमें आ रही हैं, कोई छूट रही है, फिर मैं आंसर को फाइनल करूं। ऑल योर्स। ये काफी आसान और प्रिडिक्टेबल टॉपिक है, इसलिए किसी किताब में खास मिलेगा नहीं। क्वेश्चन का नेचर देखिए, ये पूछा जा रहा है हमसे कि C6H10 में ऐसे कितने आइसोमर्स हैं जिसमें टर्मिनल एल्काइन बन के आता हो। मैंने 4 तो बना दिए, 5वां चाहिए मेरे को। डबल नहीं, एल्काइंस। देखो क्वेश्चन, हाँ एल्काइन कैसे बनवा रहे हो बोलो। कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं, वो नहीं मैं गड़बड़ कर सकती। कोई बात नहीं, ये तो चलेगा, यही चाहिए आपकी थॉट प्रोसेस। चेक 5 ही कार्बन बनाए ना मैंने, 6 बनाने थे, सॉरी। हाँ ठीक ही कह रहे हो, थोड़ी सी करवाने दो गलती, 2 मिनट दे दो मेरे को कुछ बनाना है ऐसा जिसमें मैं बाकियों से गलती करा सकूं बच्चों, ठीक है। चलो उसमें तो गलती पकड़ी गई कि टर्मिनल नहीं है वो। 1 2 3 4 5 चेक ऑलरेडी है। चल कुछ आप भी बता देना कि मैम ये भूल गए हो, एक तो हो सकता है। कहाँ है टर्मिनल एल्काइन है, वो तो मैं अब बेईमानी कर नहीं सकती, उस पर तो पकड़ लिया गया मुझे। सेम कौन सा? 3rd वाला सेम है, चेक एवरीवन। कहाँ सेम है? ऊपर नीचे ब्रांचेस में एक, उसमें 2 ब्रांच है, सेम है। इससे आगे मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है गलती कराने को इसमें। बट आपको यहाँ ये पता चलना चाहिए कोई करा हुआ हो तो आप ढूंढ रहे हो, जब खुद करने लगेंगे तब थोड़ा सा टसल आएगा। बस वो प्रैक्टिस अब मेरे को पकड़नी है आज क्लास टेस्ट में, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो एंड में लूंगी। क्लियर हो गया सबको कि कैसे क्वेश्चन आएंगे हमसे? ये बहुत बड़ी बेचैनी होती है तो साथ साथ दिखाती जा रही हूँ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन आस्क, राइट। डुएबल है बट टाइम वेस्ट करेगा आपका, वो भी तो एक पर्पज होता है ना, टाइम निकाल दो ज्यादा। डुएबल क्वेश्चन देख के आपका टाइम हम खराब करें, वो भी एक इरादा होता है। ऑल सेट हो जाएगा। चेन आइसोमर तो हम समझ ही गए, परफेक्ट। अब आ जाते हैं दूसरे आइसोमर पे, पोजीशन आइसोमर। पहले 2 बहुत आसान है, तीसरा थोड़ा सा टाइम लेगा, चौथा किसी लायक नहीं है ही नहीं, एक लाइन है उसके लिए। पोजीशन आइसोमर डेफिनेशन सुनिए ध्यान से और अटैक क्वेश्चंस पे, इसमें और कुछ नहीं है। अगर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स, आई होप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के थ्रू आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ब्रांचेस। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स या अनसैचुरेशन में डिफरेंस आ जाए उसकी लोकेशन, जगह या लोकेंड्स में। डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई,
एक है ब्यूट 1ene और एक है ब्यूट 2ene. दे आर नॉट चेन आइसोमर ऑफ कोर्स, नाउ दे आर पोजीशन आइसोमर्स. क्या पता मिथाइल ग्रुप जिस नंबर पे टंगा है वो बदल गया, तो वो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल गई, राइट? तो किसी भी चीज की पोजीशन बदलना, किसी भी चीज माने या तो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स या अनसैचुरेशन, किसी एक की पोजीशन बदल गई, लपक के उसको क्या बोलना है मैंने? पोजीशन आइसोमर्स. तो अब मैं आपको कहती हूं ये चार बहुत ध्यान से सुनना. सबसे गंदा आने वाला कंफ्यूजन इसी चार में क्लियर होगा. लौट लौट के इस पे आओगे जब इन दोनों में कंफ्यूजन होगा. ये अगेन 1 2 3 4 5, क्या ये इसका कॉमन नेम देना? मैं क्यों बोलूं? आइसो हेक्सेन. इट इज आइसोहेक्सेन. तो वहां एक भाषा लिखी मिलती है टेस्ट में आपको, आइसोहेक्सेन. नियोहेक्सेन. आइसोहेक्सेन और नियोहेक्सेन आपस में क्या रिलेशनशिप शेयर करते हैं? तो पहले मेरे को आईयूपीएसी नेम सोचना पड़ेगा. आइसोमेरिज्म टॉपिक की एक ही चाबी है आईयूपीएसी. तो इसका आईयूपीएसी क्या होगा? 2 मिथाइल पेंटेन. इसका क्या होगा? 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन. अब सबसे पहला आईयूपीएसी नेम लिखने से मुझे ये पता चल गया कि भी दोनों में कुछ फर्क है. बस अब सोचो तुम दो आइसोमर पढ़ चुके हो, पोजीशन और चेन. नाउ आइडेंटिफाई फर्स्ट और फोर्थ क्या है? चेन. दे आर नॉट पोजीशन. पोजीशन तब जब चेन सेम हो, इसीलिए पहले चेन पढ़ाया जाता है. इसको पोजीशन नहीं कहोगे कि यहां पर तो मिथाइल 2 पे है, यहां पर 2 मिथाइल 2 पे. ये थोड़ी बोला था मैंने कहा था सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन बदल जाए. उनकी पोजीशन नहीं बदली, वहां एक और आ गया. इट इज नॉट चेंज ऑफ पोजीशन. तो अगर चेन का फर्क आया है तो ये दोनों मत लाइए, इतना पैर खटखट मत करिए प्लीज. इट्स अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डोंट डेवलप दैट. फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स नहीं है. ये क्या है? चेन आइसोमर्स. अब मेरे को फर्स्ट और सेकंड बताइए. दैट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन आइसोमर, दिस इज द मीनिंग ऑफ चेन आइसोमर. 4 स्टेटमेंट लिखी हैं, चौथी कंप्लीट कराओ. फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन आइसोमर्स, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन. क्या फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है? पोजीशन आई मतलब आइसोमर है भाई, कहीं उसको भी फर्स्ट ना पढ़ ले. क्या फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आइसोमर्स हैं? करेक्ट. क्या थर्ड और फोर्थ पोजीशन आइसोमर्स हैं? यस. इसके अंदर 2 3 डाइमिथाइल, इसमें 2 डाइमिथाइल. पोजीशन ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट चेंजेस. तो यस थर्ड और फोर्थ भी क्या है? पोजीशन आइसोमर. फर्स्ट एंड थर्ड चेन आइसोमर, फर्स्ट एंड फोर्थ सॉरी सेकंड एंड फोर्थ दोनों नहीं हो सकते कभी. पहले चेन देखते हैं बाद में पोजीशन. अगर चेन सेम है तो पोजीशन सोचना शुरू करो, और अगर चेन डिफरेंट है वहीं सोचना बंद कर दो. तो मैंने किस किस के लिए पूछा? सेकंड और फोर्थ. 1 2 3 4 5 पेंटेन, 1 2 3 4 ब्यूटेन. खत्म बात. क्या है ये? चेन आइसोमर्स. क्लियर? पोजीशन और चेन का डिफरेंस क्या होता है? एक 2 3 4 5 1 2 3. ये दोनों आपस में चेन की पोजीशन सोच के, ये थोड़ा ट्रिकी है. पोजीशन, हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके. पर्पज ही यही है कि आप सोचें. सो अभी गलती कर सकते हो, अभी नहीं करोगे तो फिर पढ़े लिखे थोड़ी हो तुम. आप एसिड को पोजीशन पे तो फंसा ही नहीं सकते. एसिड तो सुपर बॉस है सारे फंक्शनल ग्रुप का. उसके वो जहां से वो खड़ा होगा लाइन तो वहीं से शुरू हो रही है भाई. उसको कैसे तुम पोजीशन में डाल सकते हो? एसिड से तो पोजीशन स्टार्ट हो रही है. तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आए, मर्जी कितना ही डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, एटलीस्ट पोजीशन नहीं हो सकता उसमें आइसोमेरिज्म. ठीक है. अब सोचो चेन, और देख के क्या ललचाया गया मेरे को? पोजीशन. एक यहां लगा है, एक यहां लटका है, तो हम इसको पोजीशन बोल देंगे. आपको सिर्फ ललचाया गया है और कुछ नहीं. कैसे हम पिक्चराइज करते हैं क्वेश्चन को वो भी डिसाइड करता है आप सही सोचोगे कि गलत. तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड. हाँ बोलो. फर्स्ट और
सेकंड आपस में क्या है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? परफेक्ट, गुड। ये प्रेशर झेल गए तो डायमंड बन गए। ये दोनों क्या हुए आपस में? कीटोन्स हैं और पोजीशन आइसोमर्स। चेन, ये पोजीशन नहीं, इस उसमें पेंटेनोन था, इसमें ब्यूटेन आ गया, तो ये कौन सा हो गया? चेन, नॉट एट ऑल पोजीशन। तो चेन और पोजीशन विद अ फंक्शनल ग्रुप इनकॉर्पोरेट हो रहा है, डिटेल अच्छे से घुस रहा है। चलिए अब वो एग्जांपल्स जो 4 ऑप्शन में से कहीं तुमको एक ऑप्शन दिखेंगे। श्योर, पोजीशन क्यों है वो भी कर लेते हैं, वेट अभी कर लेते हैं, अगर कंफ्यूजन आया तो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पेंटेन पेंटेन की गल बीच में नहीं काटते होते। लॉन्गेस्ट चेन कीटोन से नहीं होती, कीटोन तो बीच में आता है ना बेटा, ये प्रीफिक्स है ही नहीं, या तो पॉलीफंक्शनल दिया ही नहीं, ये तो सफिक्स है। पहले हमेशा इसलिए कहती हूँ आईयूपीएसी नेम सोचो, मैक्सिमम क्लैरिटी। आईयूपीएसी नेम आ गया तो आइसोमेरिज्म गिफ्ट है, ठीक है। सोच के देखो, इसमें 5 कार्बन, कभी भी मैंने कार्बन चेन बीच में नहीं काटी, राइट। जिसमें खुद में कार्बन होते हैं जैसे COOH, वहां बात थी, ये तो बीच में है। इसीलिए वो 5 लेक्चर्स जो हम डेडिकेट करते हैं, में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है हमारा हर लेक्चर में नॉमेनक्लेचर घुसेगा। अभी भी किसी को, और यही रिवीजन होती रहेगी आपकी नॉमेनक्लेचर की। दिस इज जस्ट ट्रेलर व्हाट इज कमिंग इन दिस लाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक नॉमेनक्लेचर तुम भूलो, उसी दिन तुम्हारे सामने वो आ जाएगा, वो तुम भूल ही नहीं सकते, अदरवाइज हम इतना टाइम नहीं स्पेंड करते। अब क्लियर हो गया सबको पोजीशन और चेन का डिफरेंस? परफेक्ट। चलिए, और जहां जहां ऐसे डिफरेंस आए प्लीज पॉइंट आउट, प्लीज रिवाइज। यही एडवांटेज है आज की क्लास का कि पिछला सारा सिमट रहा है साथ साथ। अब मेरे पास ये एक समस्या आती है, कुछ इसको मानते हैं कुछ इसको नहीं मानते। इन दोनों को क्या मैं आइडेंटिकल बोल सकती हूं? मैंने बोला है पोजीशन आइसोमर। जब मैं पोजीशन आइसोमर बोलती हूं तो मेरे पास काउंटर आता है, रेदर आना चाहिए कि मैम ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो मैं जवाब देती हूँ ये सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? दोनों ब्रोमीन अलग जगह लगे, वो अलग जगह दिख रही है आपको, जिस कार्बन पे अनसैचुरेशन है। यहां दोनों ब्रोमीन उस पे लगे हैं जिस कार्बन पे अनसैचुरेशन नहीं है। साइंटिस्ट केकुले जिन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया गया था, उनके 2 लिमिटेशन फेस करने पड़े उनको, उनके 2 सवाल ऐसे आए उन पर, जिसकी वजह से उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। उन्होंने जैसे ही बेंजीन का ये स्ट्रक्चर दिया, उनसे पहला सवाल ये पूछा गया, अगर आपका स्ट्रक्चर सही होता तो 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन के 2 आइसोमर्स बनने चाहिए थे। जब आइसोमर बनते हैं तो वो लैब में आइसोलेट भी होते हैं। आपको बताएंगे आगे जाके कि आइसोमर्स में फर्क क्या होता है। मुझे क्या फर्क दिखेगा, मेरी आंखों से क्या फर्क दिखेगा, भाई कोई बॉइलिंग पॉइंट का फर्क हो, कोई मेल्टिंग पॉइंट का फर्क हो, कोई खुशबू का फर्क हो, कोई अपीयरेंस का फर्क हो, कुछ तो फर्क हो। तो वो अभी इट इज टू अर्ली फॉर अस टू डिस्कस, आएगा अपना सिलेबस आएगा। तो ये 2 आइसोमर होने चाहिए थे, बट जब हम लैब में गए ऐसे 2 आइसोमर रिजॉल्व होना मतलब बन के अलग आना, रिजॉल्व ही नहीं हुए, निकले ही नहीं। तो केकुले को बोला गया तुम्हारा स्ट्रक्चर गलत है। उसने कहा क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर सही होता तो इसके पोजीशन आइसोमर बनने चाहिए थे, लेकिन नेचर में बनते नहीं है। तब एक सीन हुआ था जो आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा आइडिया दे चुकी हूँ, और बात हुई थी कि रेजोनेंस ऑर्गेनिक में डिटेल आएगा, तब बात करेंगे। तब ये बोला गया हो ना हो इसमें रेजोनेंस नाम का फिनोमेना हुआ, और ये इधर ये इधर ये इधर, ये सब डिटेल इज कमिंग इसी चैप्टर में। दिस आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल के दिया है मेरे को रेजोनेंस वाले टॉपिक में, केमिकल बॉन्डिंग में। ये सारे बॉन्ड जो हैं डबल थे ही नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 2 आया ही नहीं, 1.33 आया। सपोज जब आप निकालोगे आपको पता लग जाएगा 1.5 बॉन्ड आया, ये तो 1.5 आया। सारे 1.5 बॉन्ड थे, फिर काहे के पोजीशन आइसोमर्स ये? तो इसीलिए अगर मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दे रही हूं, लाइनें बना के बॉन्ड की, यस दे आर पोजीशन आइसोमर्स, और अगर मैं ऐसे बना के दे रही हूं, इसका कोई पोजीशन आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये था जब आप बेंजीन के डबल बॉन्ड को स्टेशनरी मान के ड्रॉ करके दे रहे हो। यस दीज 2 आर पोजीशन आइसोमर। उस वक्त कह नहीं सकते गलत है ये,
नहीं, मैंने ड्रॉ करके दिया है, क्यों गलत है? ये दे आर पोजीशन आइसोमर्स। रिंग बना दूंगी तो दे आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स। यही आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको मिलेगा, यही बैकलैश मिला था केकुले को और इमीडिएटली हमने उसको रिपेयर कर दिया कि ये होता है जी। ठीक है, क्लियर? अब मुझे ये बताओ 1,2 डाइब्रोमो, नहीं नहीं, ये तुमने क्या नाम लिया था? पीएनसी की फुल फॉर्म क्या थी? लगाओ उसको। 1,2 डाइब्रोमो 3 नाइट्रोबेंजीन, इसके कितने पोजीशन आइसोमर्स बना सकते हो? एम वेटिंग, आईयूपीएसी नेम अलग होगा, बेंजीन के इन पोजीशंस पे ये लगाया है, गिनो देखे तुम्हारे और मेरे मैच करते हैं कि। आई एम वेटिंग, बनाओ पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो। 1,2 डाइब्रोमो मतलब 1,2 डाइब्रोमो 3 पर नाइट्रो। अब तुम लोग रिंग ले लेना, टेक रिंग, ठीक है, ये मत लेना, टेक रिंग 20, नहीं तो लिटरली दिल से ले गए पीएनसी। ओके, स्टिल देखते हैं, चलो थोड़ा अब उनमें देखो, कहीं आपने पीएनसी से 20 बिल्कुल ठीक दिया होगा, लेकिन अब हमें पता है नंबरिंग में इधर से जाओ और इधर से जाओ तो दो स्ट्रक्चर एक हो जाते हैं। अब तुम्हें केमिस्ट्री लगानी पड़ेगी। सिर्फ ये बताने के लिए था कि पीएनसी लगाने में क्या गड़बड़ होगी, बस काश मैथ्स के हिसाब से केमिस्ट्री चल रही होती तो ये तो मैं वहीं डलवा देती बस। अब चलो देख लेते हैं अगर 10 आया आंसर तो, ठीक है। मेरे पास इसका आंसर है नहीं, मैंने आधा अधूरा कर रखा है, पूरा बच्चे कराएंगे। बनाओ कॉपी में, ये बनाए बिना नहीं होगा, डोंट फॉरगेट, ये बनाए बिना नहीं होगा, हवा में कर ही नहीं सकते। मैथ्स लगा के गलती से भी नहीं, मैथ्स लगा के बस इतना पता चल गया मैक्सिमम तो 10 ही बनेंगे बस, शायद इस वो भी आई एम नॉट श्योर, मतलब आई शुड नॉट कमेंट। तुम 6 स्ट्रक्चर बनाओ तो सही, उसके बाद मैं खड़ी हूं बताऊंगी। एक बस, तुम तो निकल जाओ क्लास से, तुम तो निकल जाओ। क्यों? तुम नाइट्रो की पोजीशन बदल बदल के नाम नहीं बता सकते। एक होगा 1,2 3 नाइट्रो, 1,2 डायब्रोमो 3 नाइट्रो, तो और क्या मैंने करना है? नाम सेम रखूंगी और आइसोमर होंगे। जिनके नाम सेम है वो थोड़े आइसोमर होते हैं। आईयूपीएसी नेम बदलो, पोजीशन बदलो, क्या क्या बदल सकते हो, लोकेंट्स बदलो। अब तक अगर क्लास लगा रहे हो तो समझ आ गया होगा। फिर भी गुरसहेज की तरह अगर किसी और को ना समझ आया हो, आई जस्ट वॉन्ट टू शो 2 एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू किल माई क्वेश्चन। मैंने 2 बना रखे हैं, चेक। मैंने 2 बना रखे, किसी को समझ ना आ रहा हो कि करना क्या है, मैम हम समझ नहीं पा रहे, उनके लिए मैंने 2 दिखा दिए तुमको। ये तो क्वेश्चन ही था, 1,2 डाइब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन। एक ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, 1,3 डाइब्रोमो 2 नाइट्रो। क्यों? आईयूपीएसी नेम फर्क नहीं हो गया, लोकेंट फर्क नहीं हो गए, पोजीशन आइसोमर नहीं होगी दोनों एक दूसरे के। क्यों आद्या? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बदली नहीं। एक में क्या था 1 और 2 पे ब्रोमो, एक में क्या है 1 और 3 पे ब्रोमो। 6। चलो देखते हैं। आप गोला लीजिएगा, लाइनें मत बनाइएगा। गोला लीजिएगा, लाइनें मैंने बनाई, आई कैन हैंडल, यू कैन नॉट। आप अपना गोला लो। ये मैं कभी नहीं खुद पूरा करती, बच्चे ही पूरा करते हैं। इसमें जब पेन चलेगा ना तुम्हें, तब आज की क्लास अब तक की घुसेगी, अदरवाइज नहीं घुसेगी। बातचीत हुई तो मैं ट्रिगर हो जाऊंगी, मत करना। दीपिंदर और आकाश के यहाँ तो कॉल करना है, उसका तो मुझे का तो मेरे को आ गया। फिजिक्स का पेपर है फिजिक्स की क्लास में, और आकाश का भी सेम फिजिक्स का पेपर है फिजिक्स की क्लास में। केमिस्ट्री का पेपर कब है? नहीं, केमिस्ट्री का आकाश का तो हो गया है। हाँ नहीं सॉरी, दीपिंदर का हो गया है। आकाश का उन्होंने सीधा ये बोला था कि एग्जाम करके फिजिक्स की क्लास में बैठे हैं। मैंने नहीं तो दीपिंदर का पता करो, केमिस्ट्री यहाँ आया ही नहीं वो, फिर या आके कर गया, आई डाउट। दीपिंदर ना पूछ। तो केमिस्ट्री की कितनी क्लासेस छोड़ेगा इस तरह से? उनसे सिर्फ ये पूछो कि आप बता दो क्या कब, बस।
बना कोई? कितने बने हैं? चलो देखते हैं यार। एक तो ये हुआ, एक जो मैंने बना रखा है वो भी बना दिया। 2 या 3 कर दो इसको। 1 2 3 यहाँ से करना नंबरिंग, फिर नहीं 1 2 यही लेनी पड़ेगी। 1 2 पे आना चाहिए। ऐसा तो मैंने नहीं कहा, कहीं मर्जी लगा दो। तुम दोनों ब्रोमीन को पता नहीं क्यों साथ लेके चल रही हो। आई डोंट नो हु टोल्ड यू। चेंज लोकेशन ऑफ एवरी लोकेंट, ठीक है? तो ये तुम्हारा नाम 1 2 3 नहीं कर सकती, 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 और 2 दो छोटे लोकेंट आ रहे हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 नॉट एट ऑल। 6 भी आए, ये भी आए, तो वो जब तक वो मुझे नहीं दिखेगा तुक्केबाजी चल रही है। क्यों तुक्केबाजी? तुम्हें पता ही नहीं लगेगा तुम 2 सेम स्ट्रक्चर बना चुकी हो। मतलब क्या यार, क्या कर रही हो तुम? इसका नाम क्या होगा? 1 2 4। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3। चेक, कोई और 1 2 3 तो नहीं बनाया? 1 2 डायब्रोमो और 3 पे नाइट्रो। नहीं बनाया, बच गए। ये रहा ना। क्या कर रही हो? रिपीट। जब तक तुम्हारा 1 2 3 नहीं है तुक्केबाजी चल रही है। जब तक तुम लोग इसके नीचे चेक, जब तक तुम इसके नीचे 1 2 डायब्रोमो 3 नाइट्रो, 1 3 डायब्रोमो 2 नाइट्रो नहीं लिखते तब तक मात्र तुक्केबाजी है। जब तक नीचे तुम ये नहीं लिखते कि मेरा दोनों ब्रोमो के लोकेंट्स में से कुछ तो डिफरेंट आया या नाइट्रो का लोकेंट तो डिफरेंट आया, तब तक ये बिल्कुल तुक्केबाजी चल रही है। खुद सोचो पोजीशन आइसोमर क्या होगा। सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन में कुछ बित्ते भर का भी फर्क आ गया तो वो पोजीशन आइसोमर होगा। सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन में ये भी तो फर्क आ सकता है कि यहां पर 1 2 डायब्रोमो 3 नाइट्रो है, यहां पर 1 3 डायब्रोमो 2 नाइट्रो है। यस, फिर किसने कहा है दोनों ब्रोमीन साथ लेके करने को? कोई ऐसा भी बना सकता था जो शायद इसमें बन रखा हो, मैं भी दिखाना नहीं चाह रही। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। 2 ब्रोमीन यहां, 1 नाइट्रो यहां। अब उसमें किसी को गलती, जो मैं करवाना चाह रही हूं आपके हाथ से, आप पहली बार कर रहे हो, मेरी तरह 1000 बार नहीं कर चुके आप, तो इसका नाम आप क्या दोगे? 1 3 5। कोई कहे अब इन दोनों को बदल दें। चेक दिस। अगर आप इन दोनों को बदलते हो और मेरे साथ समझो ताकि तुम्हारा सही आंसर के आसपास पहुंचने का चांस बने। पहले क्या था नंबरिंग? 1, मैंने यहां पर पहले क्या लिखा था? ब्रोमो ही लिखा था या नाइट्रो? नाइट्रो लिखा था। एनीवेज दोनों सेम नहीं लगने चाहिए आपको, मैं दोबारा बना देती हूं। दिस, मुझे बताइए क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? IUPAC नेम नहीं आता तो बता नहीं सकते तुम। कैसे भाई? इधर से आऊंगी 1 3 5, इधर से आऊंगी, पर पता तो बदला। 1 3 5, 1 3 डायब्रोमो, यहां के बजाय यहां से नंबरिंग करती 1 3 5, 1 5 डायब्रोमो। कौन सा सही होता नाम इसका? इसी के 2 नाम बोले मैंने, कौन सा नाम सही होता? 1 3 डायब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आता है, उसको छोटा लोकेंट प्रेफर कीजिए। तो जब तक IUPAC नेम नहीं समझेंगे ना, तब तक आप 2 डिफरेंट ढूंढ ही नहीं पाएंगे। चेक, मैंने इसको पूरा नहीं किया है। आप बताइए, मेरे तो स्ट्रक्चर आए 5। कौन इसमें पहले तो बताए 5 में रिपीट कर दिया या कोई मैंने मिस कर दिया? आई एम वेटिंग। मैं पहले ही कमिट कर चुकी हूं, मैंने पूरा नहीं किया, बच्चे पूरा करवाओगे। कोई ऐसा स्ट्रक्चर 7 जिन्होंने बोला उनके पास और मेरे पास नहीं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ। और मैंने खुद से लिखा है 1 3 डाई, 1 3 डाई। शुरू के मेरे ब्रोमो के लिए, बाद वाले मेरे नाइट्रो के लिए, मेरी अपनी पहचान है। आप सोचिए क्या कोई एक मिसिंग है? आई एम वेटिंग। प्लीज लेट मी नो फ्रॉम योर कॉपीज। वन 2 3 4 5, ये यहां नाइट्रो। चेक, ऐसा कुछ मैंने बना रखा है बच्चों? नहीं। एक और आ गया। IUPAC नेम चेक करो इसका। 1 2 3 4 नहीं हो जाएगा ये? रुको, 1 2 3 4 नहीं हो जाएगा ये? देखना, मैंने 1 2
1, 2 और 4 बना रखा है? और कुछ? आई एम वेटिंग, यही चाहिए था जो मुझे साकेत ने लाके दिया। आई वॉन्टेड दिस, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। पकी पकाई खीर मेरी है। हाँ, एक और क्या कह रहे हो? 1, 3, 4। हाँ बिल्कुल करते हैं यार। नीचे ब्रोमीन की नीचे नाइट्रो? नीचे ब्रोमीन लगाए, जो तुमने लगाया वही पकड़ेंगे यार, क्योंकि जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा गलत क्या है सही क्या है, थोड़ी टॉपिक होगा। इसका आईयूपीएसी नेम बताओ पहले। ऑफ कोर्स 1,4 डाइब्रोमो। पहले तो ढूंढो, मेरे पास 1,4 डाइब्रोमो है मेरे बोर्ड पे। 1,4 डाइब्रोमो ये रहा। और नाइट्रो, बेटा जी नंबरिंग क्यों 3 दे रहे हो? मुद्दा तो सारा ये है, आईपीएसी नेम नहीं लगा रहे सही। एनीबडी एल्स? यस, तो बहुत अच्छी मिस्टेक्स हो रही है विच आई वांटेड। यस, ताकि तुम्हें पता लगे। हाँ जी, नहीं 1,3 डाइब्रोमो, ओके। देन यही, इसी पे तो मुद्दा चल रहा है सारा शायद, पता नहीं। 1,3 डाइब्रोमो और नाइट्रो किस पे? इसका यूपीएससी नेम बताना। वन, 3, 4। इधर से तो कोई लॉजिक नहीं, इधर से कोई लॉजिक नहीं, इधर से करूं 1, 2, 3, 4, कोई लॉजिक नहीं। चेक 1,3 डाइब्रोमो 4 नाइट्रो, चेक करना बच्चों, यही है। पता नहीं क्यों लिखा है, अभी देखते हैं। हाँ ये क्यों लिखा है, तो कुछ और ही लिख दिया है यहाँ पे। तो ये तो रिपीट हो गया शायद, और कुछ? आई एम वेटिंग। इसका जवाब ही तो नहीं है, तुमने बताना है टोटल कितने। मैंने तो 5 बना दिए, कोई छठा दो ना मेरे को। अरे रुको, आ रहा है अभी। हाँ ठीक है, 1, 2 डाइब्रोमो। 5th कैसे आ गया? क्यों इतना लंबा नंबर 5 में लाऊं क्यों? यही ना? नहीं तुम 5th कह रही हो ना, सॉरी मैं 6th पे क्यों बना रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको अपनी गलती समझने दो, मुझे गलती समझने दो। अब देखो बच्चों, आद्या 1, 2, 3, 4 ना, मैं क्यों इधर से आके इसको 5 दूं? 1, 2, 3, 4, 5 वाई। हाँ आप कह रहे हो तो इतना ही है, लेकिन यही तो मुझे यही अपनी लिमिट्स पुश करनी है जी। वो गलत है ना, क्योंकि मतलब हमें पता है ना बेंजीन अभी आएगा ना, और तुम्हें हल्का सा बता चुकी हूँ, वो तो सारे में बॉन्ड सेम है, डबल बॉन्ड रुकता तो है ही नहीं, इसलिए उस साइड पे जाओ मत। तुम इस पे ही नहीं करेक्ट करोगे अगलों को, आगे गोला बना के, मतलब अगलों को ये पूछना ही नहीं पड़ेगा, तुम इस पे ही नहीं सही आ पाओगे, इसलिए वो कॉम्प्लिकेशन नहीं ला रहे तुम्हारे पास, कभी भी नहीं लाएंगे, कहीं भी नहीं लाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, मुझे लगता नहीं कोई और है। अगर किसी को अगली क्लास में भी लगे कि मैम उस वक्त तो सोच नहीं पाए थे हम, ये होगा, और ऐसा बहुत बार हुआ है, बच्चों ने स्लाइड्स को बहुत अच्छा बनवाया है, अपने घर से सोच के बना के लाते हैं और फिर मैं ऐड ऑन करती हूँ, और ऐसा इस टॉपिक में बिल्कुल हो सकता है। तो सोचिएगा घर पे, या चलते फिरते अगली क्लास के शुरू में सोच लेना। नहीं उसको भी काउंट करना है, अभी मैं उस पर नहीं सिर दर्द ले रही, इसके कितने, ये यही तो मेरा क्वेश्चन था, मैं इसको भी काउंट कर रही हूँ, वो आपको भी डीपीपी और क्लास टेस्ट हेल्प कर देगा। अभी आई एम नॉट फोकस्ड ऑन दैट कि मेरे को उसको काउंट करना है कि नहीं, आई एम फोकस्ड क्या सारे बना पा रहे टाइप्स, बस अभी उसकी टेंशन मत लो। चलिए
अब थोड़ा इजी, क्या लगता है ये दोनों पोजीशन है कि चेन है? अब खत्म कर रही हूं पोजीशन, चेन, परफेक्ट। वही COOH वाला हल कर दिया मैंने। तो ये दोनों कौन से आइसोमर हैं आपस में? चेन। इसका अगला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 5 बनाए हैं मैंने। आप मुझे पहले तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करके दीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। प्राइमरी अमीन बोला करो, अमीन अकेला सही नहीं लगता, ठीक है? क्या इसमें भी प्राइमरी अमीन है? तो फंक्शनल ग्रुप तो पांचों में सेम है। माय क्वेश्चन इज इन दोनों में चेन की पोजीशन, कुछ नहीं कह सकती मैं, नाम सोचो पहले इसका। इसमें मीथेनमीन बोलना पड़ेगा तुमको, ये बनी ब्रांच। और इसमें क्या बोलोगे तुम? साइक्लोपेंटेनमीन। तो साइक्लोपेंटेनमीन और मीथेनमीन बोथ आर चेन आइसोमर्स। IUPAC नेम में चेन फर्क हो गई, दिखने में नहीं हुई तो वो बात अलग है। IUPAC नेम में चेन फर्क हो गई बच्चों। नाउ माय क्वेश्चन, नंबर 2 और नंबर 3 आपस में क्या? दोनों के दोनों का वर्ड रूट सेम है, साइक्लोपेंटेनमीन। इट इज पोजीशन। चलो ये नहीं ढूंढ पाए थे, कम से कम ये तो ढूंढ पाए पोजीशन कौन सा है, ये तो ढूंढ पाए। अब सेकंड एंड फोर्थ अगेन पोजीशन। अब थोड़ा सा दिमाग घुमाते हैं आपका, ये दोनों क्या? चेन की पोजीशन के आगे आने वाला तीसरा, क्या टाइप? चेन तो सेम ही है। जब चेन सेम है तो पोजीशन, ये तुम क्यों बोल पा रहे? अभी तक 2 ही आए हैं, जब 5 आ जाएंगे ना तो हालत खराब होनी है, इसलिए कॉन्सेप्ट ढूंढो। 1 2 चेन सेम है, इथेन। इसमें 2 पड़ोसी कार्बन पर OH है, डायोल। तो मैं क्या बोलूंगी? इथेन 1 2 डायोल। इसको क्या बोलूंगी? इथेन 1 1 डायोल। ट्रस्ट मी, आपके लिए हमें ऐसे एग्जाम्पल लाने की तो जरूरत ही नहीं है, आप इसी में तैयार हो गलती करने को। तो अक्सर देखा आइसोमेरिज्म पे अगर एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आते हैं। ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये दोनों आपस में टॉटोमर्स हैं, ये दोनों आपस में मेटामर्स हैं, ये दोनों आपस में ये हैं। चूज इनकरेक्ट, राइट? तो मैक्सिमम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का यही देखा गया है। एक ही पे पूरा क्वेश्चन आए तो आपसे गलती कम करवा पाएंगे, आप कर लोगे, वो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा। समझ आ गया कौन सा है? पोजीशन। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप फर्क आई? किसी को इसमें डाउट है तो बताइए, मैं खत्म कर रही हूं पोजीशन को। टिल क्लास 12th आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म हो चुका है, क्लियर है सबको? तीसरा और सबसे महंगा, सबसे मुसीबत वाला, क्यों? सारा नॉमेनक्लेचर अब सामने आ जाएगा। एक फंक्शनल ग्रुप तुम भूले, यहां स्वाहा हो गया, वो पूरा टॉपिक ही स्वाहा हो गया, ठीक है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता हुआ, ऐसे 2 आइसोमर्स को बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। बिफोर गोइंग टू दिस, इसके बारे में जरा थोड़ा सा समझते हैं कि बिना लंबा चौड़ा कुछ किए क्या हम डायरेक्ट इसकी फील ले सकते हैं तो पक्का फंक्शनल आइसोमर होगा, वो दिखाना चाहूंगी। आप मुझे ये बताइए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H। आपसे क्यों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखवा रही हूं, एक वजह है उसकी। H6O। ऑक्सीजन बाद में लिखने का मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन अकेला है, उसके साथ 2 चीजें जुड़ी हुई हैं, HC whatever। मतलब ऑक्सीजन को हमेशा अकेला मत सोचना, वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा हो सकता है, वो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा हो सकता है, वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा हो सकता है, एसिड एनहाइड्राइड्स किसी का भी हिस्सा हो सकता है। ये समझाने के लिए, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? जस्ट चेक इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कीटोन नहीं पूछे तो तुम कर ही लोगे अब, सेम।
फर्क क्या हुआ, सिर्फ ये वाला H एक C के पास चला गया, ये वाला O जो भी एक और C के साथ आ गया, ये दोनों मिलके यहां आ गए। एल्डिहाइड और कीटोन हमेशा हैंड इन हैंड, इसलिए क्लास 12th का तीसरा चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसका नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। दोनों एक साथ चलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम है, रिएक्शन अलग अलग है। ये सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा, ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा, ये फेलिंग्स दे देगा, ये फेलिंग्स नहीं देगा, ये बेनेडिक्ट्स दे देगा, ये नहीं देगा। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो एक दे देगा दूसरा नहीं देगा, मींस दे आर टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बट सिंस दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आई हैव टू ऐड देम इन अ सेम सिमिलर चैप्टर। इस लॉजिक से चैप्टर बनाएंगे। तो यहां पर ये दोनों क्या हो गए, चेन ना, दोनों प्रोपेनल प्रोपेनोन है। भाई चेन और पोजीशन कौन देखता है, सबसे पहले क्या देखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, मैं चेन और उसका क्या करूंगी लेके, तो ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एक और, ये रामायण बताने से पहले अगर आप ये कर लेंगे तो आगे की जर्नी बड़ी आसान हो जाएगी। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4, गिन लो तसल्ली से, H कितने, 12, 10, चलो ठीक है। ये एल्केन के फॉर्मूला से मैच कर रहा है क्या, देखना, C4H2n+2 बिल्कुल मैच कर रहा है। एल्केन के फॉर्मूला से मैच करने के बाद अगर एक ऑक्सीजन है, आंख बंद करके वो अल्कोहल है, आंख बंद करके, सिंपल लॉजिक, वो है क्या, अल्कोहल। प्रभु सिंगल ऑक्सीजन वाला कोई और फंक्शन ग्रुप पढ़ा हमने पिछले नॉमेनक्लेचर के 5-4 लेक्चर्स में, जब से फंक्शन ग्रुप आना शुरू हुआ 3-4 लेक्चर्स, कोई और फंक्शन ग्रुप जिसमें एक ऑक्सीजन होता हो अपार्ट फ्रॉम अल्कोहल। एसिड बोलने से पहले सोचो तो COOH, 2 ऑक्सीजन, मैंने बोला सिंगल ऑक्सीजन वाला फंक्शन ग्रुप। ईथर, तो अल्कोहल के साथ एक और पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ईथर। यस, चेक करिए अभिवीर, मैं यहां लिख रही हूं, मुझे बताओ क्या ये ईथर सही लिखा है और क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है। अल्कोहल और ईथर, आंख बंद। प्रभुर यही देखना पड़ेगा यार, बहुत देर से उधर हो इसलिए तुम्हें नाम लेके टोका, मैंने क्वेश्चन पूछना था, सिर्फ टोकना था, फिर वही कुछ चल रहा है क्या वहां, पक्का। सो अल्कोहल और ईथर सिंगल ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप, आंख बंद करके इनका हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, तुम चेक कर सकते हो, तुम्हारे सामने लिख के तुमसे पूछा है। सो फंक्शनल आइसोमर्स का मतलब समझ गए, जब फंक्शनल ग्रुप ही बदल रहा है, कुछ और भी देखती फिर मैं, ठीक है, कुछ और देखना ही नहीं है। तो अब इसको समझ तो लिया, अब इसको अच्छी स्पीड से कवर करते हैं कि क्या क्वेश्चन आएंगे, मुझसे क्या पूछा जाएगा। और इतना मेरे को हमेशा याद रहता है, और 12th में आके तो याद रहता है, एक चैप्टर है अल्कोहल ईथर्स, अगला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स, साथ में एसिड्स, उससे पहले चैप्टर है हैलाइड्स। तो अपने आप ही ये मेरी 12th के चैप्टर के नाम है, तो इसलिए वैसे ही आदत पड़ जाती है कि ये दोनों तो आपस में आइसोमर्स हैं, फंक्शनल आइसोमर्स, तभी चैप्टर एक है। तो नाउ माय पॉइंट इज, ये तो मैंने पढ़ा दिया तुमको ऊपर ही, ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनोन क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। अल्कोहल और ईथर क्या है, हमेशा फंक्शनल आइसोमर्स। तो फंक्शनल आइसोमर्स का सीन क्लियर करने के लिए होती क्या चीज है, सोचना कैसे, बस वो बताना था मेरे को 2 केसेस में, राइट। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते ही आपको पता लग जाएगा एल्केन से मैच कर रहा है, तो डीबी भी नहीं निकालोगे, कुछ नहीं निकालोगे। सो इतना सबको समझ आ गया। अब ये भी आखिरी चैप्टर ऑर्गेनिक का क्या है, अमीन्स, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स के ऊपर है, उनके रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज और प्रेपरेशन। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन, पहले तो मेरी क्लास मेरे को बताए 1 2 3 4 5 6 कितने टर्शरी हैं इसमें से, ओनली 1 6, जिसकी भी आवाज आई बिल्कुल सही आई, ओनली 1 टर्शरी। तो अभी फंक्शनल आइसोमर के बजाय जितना पढ़ के आए उतना सोचें, क्या टर्शरी अमीन का कोई और बन सकता था कॉम्बिनेशन। टर्शरी अमीन का मतलब क्या होता है, एन के तीनों साइड कार्बन। अब मेरे को 4 कार्बन एडजस्ट करने हैं, मिनिमम एक तो करना ही है एक साइड, चॉइस ही नहीं बची। आप सोचो, अब बचे हुए 2 यहीं करने पड़ेंगे, कहीं और तो कर नहीं सकती।
कोई इतना जरूर कह सकता है नीचे कर दो मैम, अब तो वो बचकाना हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम तो क्या आएगा, इथेनामीन ही आएगा, एन एन डाई मिथाइल इथेनामीन। ये भी क्या होगा, एन एन डाई मिथाइल इथेनामीन। तो टर्शियरी अमीन तो इसका सिंगल पॉसिबल था, तो दूसरा कोई पॉसिबिलिटी तो यहां थी नहीं। बट लेट्स पुट आवर फोकस ओनली ऑन वन थिंग, दैट इज फंक्शनल आइसोमर। मुझे बताइए इसमें 1 और 2 में क्या फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा, 1 और 2? नहीं होगा, दोनों प्राइमरी अमीन है, खत्म बात। फिर क्या होगा, चेन आ गया, चेन आपको, ठीक है। अच्छा 1 और 4 क्या होगा, क्या बात, चेन कैसे, पोजीशन, राइट, दिख ही रहा है, ब्यूटेनामीन ब्यूटेनामीन, बस मिथाइल सॉरी ब्यूटेनामीन में उसकी ब्यूटेन 1 अमीन, ब्यूटेन 2 अमीन, सिर्फ पोजीशन ही तो फर्क हुई है, तो पोजीशन आइसोमर। ओके जी, 2 और 5 क्या है आपस में, तेजस पूछ रहे हो, बता रहे हो, फंक्शनल 2 और 5, परफेक्ट। अगर फंक्शनल ग्रुप फर्क आ गया फिर कुछ और सोचना ही नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के कौन से हुए आपस में, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। 3 और 2, प्रोपेन प्रोपेन, एक में प्रोपेन 1 अमीन, एक में प्रोपेन 2 अमीन, बोथ आर पोजीशन। अब क्या ही पूछूं, 2 और 5, 2 का आईयूपीएसी नेम बताओ, काम खत्म। 2 का आईयूपीएसी नेम चाहिए, जब तक आईयूपीएसी नेम नहीं मैं टॉपिक पढ़ा ही नहीं सकती ना। 2 मिथाइल प्रोपेनामीन, और 5 का आईयूपीएसी, तुमने 2 और 5 ही पूछा ना, 5 का आईयूपीएसी एन मिथाइल प्रोपेनामीन, एन मिथाइल। जब एन मिथाइल तुमने बोला तुम्हें समझ आ गया होगा ये सेकेंडरी अमीन है। जब तुमने यहां एन पे कुछ नहीं बोला तुम्हें समझ आ गया होगा ये प्राइमरी अमीन है। बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। साहिब क्लियर है, एवरीवन क्लियर, कि कैसे पोजीशन के साथ साथ, चेन के साथ साथ मैंने फंक्शनल भी घुसा दिया आपके लिए। आज की क्लास जब से शुरू हुई है तब से जो पढ़ा है एक ही क्वेश्चन में करते हैं, उसके बाद आखिरी आइसोमेरिज्म पढ़ाती हूं आपको। एल्डिहाइड कीटोन, मैं बता के कह रही हूं, मैंने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन है। कैसे पता लगता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के? नहीं करना। आज डीबीई क्यों पढ़ाया, ये वाले क्वेश्चंस के लिए। जैसे कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता चला, पहले डीबीई निकालो। डीबीई निकालते ही इसका डीबीई बताना 1 ठीक है, क्योंकि मेरा सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, मेरे को डाउट है। वन ठीक है, यानी इसमें एक ही पाई बॉन्ड है। अब एक ही पाई बॉन्ड है पे जो आगे आने वाली चीजें जो कई बार बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, मैं चाहती हूं यहां मेरे बच्चों को डिफिकल्ट ना लगे, जरा आपके साथ कोशिश करते हैं क्रैक करने की। 4 कार्बन की चेन, सिंपल सा केस उठाती हूं पहले इसका। 1 डीबी का मतलब क्या है, एक पाई बॉन्ड। साइक्लिक बाद में, पहले पाई बॉन्ड पकड़ते हैं। कहीं भी लगा दूं, क्या कहते हो, कहां लगाऊं? टर्मिनल पे लगा दिया। अब क्या बचा, H सेट करते हैं। मिटा दूंगी H, मुझे पता है मिटाना पड़ेगा ये। अभी भाई एक O रहता है, आपने कैसे H सेट कर दिया? तो अब एक O, सिंगल O में या तो एल्कोहल है या ईथर है, इजी पकड़ ले एल्कोहल जो आपको इजी लगता हो। तो मैं एल्कोहल इधर लगा दूं बच्चों, O H। अब टोटल H काउंट करना, टोटल H फॉर्मूला से मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो आप ये सोचिए, जब मेरे को DBE 1 पता था, मुझे दिख रहा है ललचाया जा रहा है एल्डिहाइड कीटोन, फिर भी मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे को देखा हुआ जो सजा के दिया वो थोड़ी मेरा दिमाग है।
मेरा दिमाग तो है कि मैं स्टार्ट कैसे करूंगी, मेरी अप्रोच कैसे होगी। तो पहली अप्रोच हमारी जो होती है अक्सर, एक पाई बॉन्ड है, इसी को मैं थोड़ा साफ सुथरा बना रही हूं, जो आप लोगों ने कहा, थोड़ा देखना आसान था टर्मिनल पे, और ये अभी चल रहा है, ठीक है। क्या दूसरा, जब आप इस पे आ गए उसके बाद एक ऑक्सीजन का तो ईथर भी हो सकता था, एक ऑक्सीजन का ईथर फंक्शनल ग्रुप। अब उसमें मेरे को एकदम से दिमाग में ये आता है, ऐसे करना चाहिए था। अब मेरे को एडजस्ट करवाओ कार्बन हाइड्रोजन, मेरे को बीच में यहां ऑक्सीजन लगाना पड़ गया, मैं तो इधर ला रही थी, तो एक कार्बन जो ये था उसको मैंने उधर खिसका दिया। चेक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, साहेब प्रभनूर पार्थ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। यहां होगा CH3, यहां होगा CH2, CH, चेक, राइट। तो यहां तुमने एल्डिहाइड कीटोन लिखा है, यहां तुमने ये लिखा है, क्या प्रॉब्लम है? DBE1 की मेरे को फ्रीडम है। अब अगर DBE1 की फ्रीडम थी तो किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है, आपने दो कार्बन के बीच ही क्यों डबल बॉन्ड बनाया, आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच भी तो डबल बॉन्ड बना सकते थे। यस, DBE कैलकुलेट भी कराया तुमसे मैंने, CHO और नाइट्रो वाले पाई बॉन्ड। चेक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चेक कर लो। सिमिलरली कीटोन आते ही तो फिर मेरे को लगता है ये क्या बात है भाई, चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन, तुम उसको कैसे छोड़ सकते हो, उनका भी तो सेम होता है। चारों आपस में क्या है, वन वर्ड, आइसोमर, क्लास ही आइसोमर पे, फंक्शनल, चारों फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो अल्कोहल और ईथर फंक्शनल आइसोमर्स थे, एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल आइसोमर्स थे। लेकिन अल्कोहल और ईथर में अगर अनसैचुरेशन डाल दूं तो वो भी तो एल्डिहाइड कीटोन के बराबर आ गए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में 2 H तो फालतू लिए बैठे थे वो। तो यानी कि अब आपको इस माइंडसेट से नहीं सोचना शुरू करना। अब मेरी DBE की कीमत समझ में आई, मैंने क्लास का शुरू का 25 मिनट उस पर क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन करने लायक बनाना था, इसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाइए। ये क्वेश्चन मैं नहीं दे रही सपोज आज आपको, लेकिन अगर मैं ये कह दूं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने अल्कोहल और ईथर बन सकते हैं बनाओ, कितने एल्डिहाइड और कीटोन बन सकते हैं बनाओ, या कुछ भी, उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। कहीं आप ये ना सोचो ये सिंगल ऑक्सीजन वाला तो एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल ईथर चारों हो सकते हैं, चारों नहीं हो सकते। सिंगल ऑक्सीजन वाला एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है या अल्कोहल और ईथर हो सकता है, लेकिन अगर अल्कोहल ईथर में तुम एक अनसैचुरेशन डाल दोगे तो वो एल्डिहाइड और कीटोन के बराबर दर्जा ले गया। तो अब इसके बाद मैं शुरू करती हूं इसके आइसोमर्स, आप मेरे को क्रॉस चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने सिंपल चुना, जो हर बच्चे की इच्छा होती है, एल्डिहाइड और कीटोन चुन लो। चेक, सॉरी 1 और 2 चेक करिए, 3 4 नहीं, 1 और 2। एक ब्यूटेनल है, एक ब्यूटेन 2 ओन है। मुझे बताइए क्या कोई और इन तीन को देख के बहुत आसान तरीके से सोचते हैं, इन तीनों के अलावा कोई भी कीटोन या एल्डिहाइड पॉसिबल भी था इस फॉर्मूले से? चेक। चाहे पोजीशन बदलो, चेन बदलो, कुछ भी करो, यू आर फ्री। क्यों श्रेय, क्या कोई चौथा एल्डिहाइड या कीटोन कुछ बना सकते थे? क्यों कीटोन की पोजीशन बदल दो यार, बात एक ही है, वो हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन, ये भी है ब्यूटेन 2 ओन। एल्डिहाइड में 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 अल, यहां पर प्रोपेन 1 अल 2 पे मिथाइल, और कुछ कर ही नहीं सकते थे। एल्डिहाइड कीटोन तो इसके सिर्फ 3 बने, कोई और ब्रांचिंग कुछ भी, आई एम वेटिंग। 4 कार्बन में फ्रीडम ही नहीं छोड़ी ना, एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप में घुसा दिया, 3 कार्बन में तुम एक से ज्यादा ब्रांच क्या लाके दे सकते हो? सिर्फ 3 एल्डिहाइड कीटोन थे इसके। तो अब इसके आगे चलते हैं भाई, अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी तो हो सकता है, DBE1 चेक। इन तीनों के अलावा, सॉरी थर्ड फोर्थ, इसको क्या दे दूं, 5th दे दूं, 3rd 4th 5th, 3rd और 5th, क्या कोई और अल्कोहल पॉसिबल था? 3rd और 5th देखो सिर्फ, इसके फॉर्मूले में किसी में कोई गलती हो तो वो
इग्नोर कर देना। थर्ड और फिफ्थ के अलावा तुम कोई भी अल्कोहल बना के ला सकते थे ओपन चेन DB1 के साथ। DB1 हैज टू बी द कंडीशन। बीच में डबल बॉन्ड यानी मैंने एक मिस कर रखा है, अभी बनाती हूँ। कहाँ बीच में? थोड़ा IUPAC नेम बोल देंगे, चित्रकारों की तरह बात ना करें, पढ़े लिखे की तरह करें। बताइए बताओ क्या मैंने ये बना के दे रखा है ऑलरेडी? चेक चेक चेक। नहीं, ऐसे ही मैं इस पे भी OH लगा सकती थी, मैंने वो भी नहीं बना के दिया, तो मेरा बोर्ड भर जाता, इसलिए मैंने बनाए नहीं। बहुत सारे हैं क्योंकि ये आपका काम होगा। मैंने सिर्फ चुन के कुछ लिखे हैं आपको ये बताने के लिए कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर 2 OH मत समझ लेना। स्टिल आई वांट यू पीपल टू सी, कहीं इन दोनों में तो 2 ही अल्कोहल बना रखे, कितना इजी है चेक करना। अभी तो तुम इसमें 2-3 और बना लोगे। यहां पर मैंने ये स्कोप ओपन रखा है कि बच्चे खुद बना सकते हैं। मैंने सिर्फ कैटेगरी दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद ईथर्स पे आऊं, अनसैचुरेटेड ईथर भी बन सकता है, चेक। ईथर बताओ 4th और 6th के अलावा कोई? अभी चल, इन दोनों के अलावा कोई ईथर बना के दे सकते हो तो मोस्ट वेलकम। अब DB बदलती हूं, अनसैचुरेशन क्यों? अब DB के एक पाई बॉन्ड की जगह क्या लेके आती हूं? साइक्लिक। तो आपके पास लो जी, चेक। अब इसमें तो एल्डिहाइड कीटोन बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते भाई? DB1 है, तुम साइक्लिक बनाओगे उसका DB1, और कीटोन और एल्डिहाइड में ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड होता है, उसका DB1 और थोड़े ला सकते हो। तो साइक्लिक में सिवाय अल्कोहल और ईथर के कुछ नहीं बनेगा, चेक। इसको रब नहीं कर सकते हम। CH3 CH3, अगर मैं इस पे OCH3 लगा देती, यहां डबल बॉन्ड कर देती, चेक। सेम तो नहीं बना हुआ कहीं? देख लो एक बार। उसमें एक बात रॉन्गली कम्युनिकेट हुई, कहीं आप इसको ये ना कह दो ये तो बन ही नहीं सकता, ये बन रहा है। इसको मैं अनसैचुरेटेड ईथर बोल रही हूं। ये ईथर है बट एक खास किस्म का जो अनसैचुरेटेड ईथर है। दैट डिस्कशन अगेन। फिर एक साइड आपने कुछ ऐसा किया, कर दें ऐसा कुछ, और इधर क्या कर दूं? चेक। ये डबल बॉन्ड मेरे पे हैंडल नहीं हो रहा, तो मैं डबल बॉन्ड इधर। पहले इसको खत्म करो। मुझे बताओ क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है? नहीं, एक कार्बन मिसिंग है ना, कर दूं एक कार्बन, फिर करते हैं बात गुड से। जब कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो मेरे को पहले स्टिक करना पड़ेगा एक चीज पे, उसके बाद तुम्हारा लेंगे ना। सही दे रहे हो और डिस्कशन बहुत अच्छा जा रहा है, आई एम लाइकिंग इट। होना भी यही चाहिए। मुझे बताइए क्या ये मैं ऊपर कहीं बना के आ चुकी हूं? अगर फॉर्मूला मैच कर रहा है, सबका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, तो ये है, क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड ईथर। खुद सोचिए, एल्डिहाइड के साथ ईथर कभी फंक्शनल ग्रुप मैच कर सकता है? फॉर्मूला ही नहीं मैच होता एल्डिहाइड ईथर का, लेकिन किसका मैच होता है? एल्डिहाइड और अनसैचुरेटेड ईथर का। इसीलिए शुरू में पूरी बात यहां पर बताई। ये सब के सब आपस में जब मैंने फंक्शनल आइसोमर्स तय किए तो ये अनसैचुरेटेड ईथर हुआ। ईथर और अनसैचुरेटेड ईथर दोनों अलग चीजें हैं, दोनों पॉसिबल हैं, बनेंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहोगे कि हाँ ईथर नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं। क्लियर हो गया सबको? इसी तरह से यहां पर मैंने आपके सामने साइक्लिक बनाए। अब आपका इस पर्टिकुलर शीट के लिए आई एम नॉट सेइंग इट शुड बी योर होमवर्क, आई एम सेइंग जब नेक्स्ट क्लास में आप 10 मिनट पहले आते हैं, सिर्फ इसके सारों को दोबारा देखिएगा। जैसे आपने देखा अल्कोहल और बन रहे थे, बिल्कुल बन रहे थे, ईथर भी आपने एक बनवा दिया और अनसैचुरेटेड। अब आप लोग देखेंगे साइक्लिक, वैसे मेरे को पता है क्योंकि मैंने स्लाइड बनाई है, साइक्लिक और नहीं बनेंगे, लेकिन ऊपर में आपको चेक मारना पड़ेगा, वो आपका एरिया होना चाहिए। साइक्लिक में जितने भी पॉसिबल थे मैंने सारे ड्रॉ किए, चेक। कोई पॉसिबिलिटी आप दे रहे हो? कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसा जो मैंने मिस किया हो? अगर मैं इसको हेट्रोसाइक्लिक कह रही हूं और इसको हेट्रोसाइक्लिक नहीं कह रही हूं, आई नीड टू सी who is in my class can tell me why this is heterocyclic, why this is not heterocyclic. yes, heteroatom। ये साइकिल होमो थी, सारे कार्बन ने मिलकर साइकिल बनाई थी, तो होमोसाइक्लिक। इसमें 3 तो कार्बन थे, साइकिल में एक हेट्रोएटम आ गया, इनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। चलते चलते कुछ कुछ चीजें, एवरीवन दिख रहे कितने सारे बन गए? अभी तो मैंने 1-2 छोड़े हैं।
जब आप इसको पूरा बनाएंगे तो 16, 17, 18 के नंबर तक आप पहुंच जाएंगे। इसके कितने ऐसे आइसोमर्स जो सेकेंडरी हैं, ये अभी के लिए नहीं है, वरना मेरा टेस्ट लीक हो जाएगा आज का। ये आपका होमवर्क है, करा चुकी हूं, करा के रिपीट दिया है। मुझे हाउ मेनी सेकेंडरी बनाना आना चाहिए। जस्ट अ हिंट, सेकेंडरी बनाना है, सिरदर्दी नहीं है। एक साइड तो आपको सी, एक साइड बचे हुए सी, जितने भी हैं, एच के चक्कर में मैं नहीं पढ़ती, जितने भी कार्बन हैं वो लगाए और एक साइड एच, मिनिमम ये कंडीशन है। यानी कि इतना तो बनाना ही पड़ेगा सेकेंडरी के लिए। अब एक साइड एक सी लगाओगे, एक साइड 3 सी लगाओगे, एक साइड 2 सी लगाओगे, 2 लगाओगे, एक में क्या करोगे, इस 3 वाले को आइसो बना दोगे। और क्या कर सकते हो, ये आपका होमवर्क होगा, खुद सोचेंगे। चेक, ये दोनों क्या हैं आपस में, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। पहला फंक्शनल ग्रुप का नाम तो आप जानते ही हैं, साइनो बोलते हैं, और आईयूपीएसी सफिक्स उसका है नाइट्राइल। इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट। और अगर यहां पर सिर्फ मिथाइल होता ना, बजाय इथाइल प्रोपाइल के, मिथाइल आइसोसाइनेट। कुछ जानते हैं इस गैस के बारे में, MIC, भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसी पे थी, MIC पे, मिथाइल आइसोसाइनेट, राइट, मिथाइल आइसोसाइनेट। इस पे भी कोई सीरीज है हमारे पास, कौन सी है, देखी है किसी ने? देखने लायक है भी नहीं वैसे तो, देखना भी मत, सर्च भी मत करना, बहुत बकवास सीरीज बनी है। इतने अच्छे केमिस्ट्री के टॉपिक का सत्यानाश कर दिया है। MIC के बारे में कोई बात ना करके हीरो और विलन पे ले आए हैं सारी बात। सो मिथाइल आइसोसाइनाइड, सॉरी साइनेट, इज द गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। मैं ये कोई जनरल नॉलेज के लिए नहीं पढ़ा रही, आए हुए क्वेश्चन है। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट ईयर्स में, आपको पता होना चाहिए। कौन से चैप्टर का है, कौन से सिलेबस का है, वहां नहीं आ सकती ये बात, ठीक है। आप साइंस के हैं, बस इतना ही बहुत है। चेक दीज टू, क्या ये दोनों, बात नहीं, अरे रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। ये दोनों, क्या ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं? एक नाइट्रो आपको पढ़ाया है जिसका प्रीफिक्स ये नहीं पढ़ा है, इसका मतलब ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते, राइट कि हमने नहीं पढ़ा तो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसीलिए दोनों लेके आई हूं। इफ बॉन्डिंग इज डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। तो नाइट्रो और नाइट्राइड, दे बोथ आर डिफरेंट फंक्शन। कहां पढ़ाएंगे, 12th का वेट कर रही हूं, पहले ही चैप्टर में आ जाएगा। यहां खत्म होता है आपका फंक्शनल आइसोमर्स। लास्ट पढ़ना जरा क्या लिखा है, डिफरेंट। क्या डिफरेंट है बच्चों, कार्बन चेन इज डिफरेंट ऑन ईदर साइड ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म, और इस फिनोमेना को मेटामेरिज्म कहते हैं, और इन दोनों को क्या कहते हैं, मेटामर्स। लेट्स चेक, सॉरी लेट्स चेक, ये 3 देखना। माई पॉइंट इज, डेफिनेशन क्या कहती है, दोनों साइड अगर डिफरेंट एल्काइल चेन्स हैं, एल्काइल चेन्स में दोनों साइड कोई डिफरेंस है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटामर्स। माय पॉइंट इज, अगर कोई मेरे को कहे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के पॉसिबल मेटामर्स बनाओ, मेरे को पता है ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करके आज करा दिया आपसे वो, तो आप उसके मेटामर्स ये 3 बनाओगे। आंसर क्या दोगे, 3। क्यों 3 दोगे, चेक। ये दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है, बीच में ऑक्सीजन, दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम में डिफरेंस है। इधर 1:3 है, 1 कार्बन और 3 कार्बन, इधर क्या है 2:2, नंबर ऑफ कार्बन एटम फर्क हो गया तो डिफरेंस तो आ ही गया। अच्छा, उसके बाद 1 और 3 में क्या है, फिर फर्क है, ये भी 1 और 3 है, ये भी 1 और 3 है, लेकिन फर्क तो है एनीवेज, कार्बन का फर्क नहीं है, कुछ फर्क है। अगेन 2 और 2, 1 और 3, ये तीनों मेटामर्स होंगे। कैसे तीनों मेटामर्स होंगे, 1 के लिए बच्चों, इसके लिए 2 वाले के लिए 1 भी मेटामर है, 2 वाले के लिए 3 भी मेटामर है, हाँ या ना। लेकिन 1 और 3 आपस में क्या है,
IUPAC नेम सोचो, खबरदार जब ऐसे सोचा तो IUPAC नेम। वन एंड टू मेटामर्स, 2 and 3 मेटामर। इतना क्लियर है सबको? मुद्दा सारा आ रहा है 1 और 3 का। 1 and 3 क्या होंगे आपस में? IUPAC नेम देखो तो 1 मिथॉक्सी और इसको देखो तो 2 मिथॉक्सी। एकदम से दिख रहा है चेन, मतलब को IUPAC नेम सोचो। 1 और 3 आपस में क्या होंगे बच्चों? पोजीशन। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे इसके कितने मेटामर्स हैं, क्योंकि 1 और 3 पोजीशन है इसलिए आंसर 2 मत कर देना, हैं तीनों ही मेटामर्स। कैसे? 2 का मेटामर ये भी है, 2 का मेटामर ये भी है, तीनों मेटामर्स है, बट आपस में नहीं बोले मैंने। उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के 3 ईथर्स बन सकते हैं जिसमें नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। तो तीनों मेटामर्स हैं, पर उनमें से 1 और 3 आपस में मेटामर नहीं है। 1 और 3 क्या है अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम? इट इज पोजीशन। इसी तरह से क्या ये दोनों मेटामर होंगे एक दूसरे के? बिल्कुल होंगे। सेम ही सा केस दे दिया मैंने, पर क्या रखा है? बस उसमें O था, इसमें N है। लास्ट मुझे बताइए, हेक्सेन 2 ओन और हेक्सेन 3 ओन क्या है? मेटामर हमेशा इसी पे एंड होना चाहिए। हेक्सेन 2 ओन और हेक्सेन 3 ओन क्या है? दिस 1 2 3 4 5 6। और 3 ओन क्या होगा? कीटोन्स में आपको मेटामेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म दोनों मिलते हैं सेम। ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, हाँ। ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स भी हैं, हाँ। अब मेटामर्स को आज मैं यहां खत्म करती हूं। और ये होमवर्क कब करना है? अगली क्लास में आप यहां आके, एक होमवर्क एक स्लाइड गई है, अगली क्लास में चाहे यहां आके कर लीजिए। डोंट टेक लोड कि मेरे को स्कूल एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, कुछ नहीं है। इससे तुम्हारा मेटामर, पोजीशन, चेन सब क्लियर होगा। इन दोनों में क्या रिलेशन, फिल इन द ब्लैंक्स। बाद में लेंगे डाउट तुम्हारा जो भी है, अब टाइम नहीं बचा मेरे पास। इन दोनों में क्या रिलेशन कर सकते हैं? इन दोनों में क्या रिलेशन? फंक्शन। अब ये नहीं कह सकते मैम हमें नहीं पता अनसैचुरेटेड ईथर क्या था, ये रायता नहीं फैला सकते जब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। एक चीज तो क्लियर है, यहां पर अल्कोहल था, यहां ईथर था। अब अनसैचुरेटेड ईथर को जो चिपक गया, पता नहीं क्या था, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप होता है। जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता वो यहां तक पहुंचने लायक नहीं बन पाया। Yes, they are functional isomers. They are position. Same. जरूरी थोड़ी आइसोमर्स हो, डिट्टो सेम, बस घुमा के बना दिया मैंने, सब कुछ सेम। That's all.